अरे भाई, थंडर सीक्रेट रिल्म के ऑक्शन हाउस में माहौल एकदम गर्म हो गया है क्योंकि बोली लगाने की लड़ाई अब आखिरी लेवल पर पहुंच गई है। हमारा बंदा शू जिंगमिंग सीट नंबर 0310 पर मजे से बैठा है और उसने 5 ग्रेड 4 थंडर क्रिस्टल्स के लिए सीधा 46 मिलियन की बोली लगा दी है। ऑक्शनियर तो पूरे जोश में है और इन कीमती चीजों के बारे में सबको बड़े जोर शोर से बता रही है। वो वहां बैठे हर बड़े आदमी को समझा रही है कि ये क्रिस्टल सबसे टॉप के हैं और बाजार में आसानी से बिल्कुल नहीं मिलते। अब जब बात इतनी बढ़ गई है तो उसने गिनती शुरू कर दी है ताकि देखे कोई और हिम्मत दिखाता है या नहीं। 46 मिलियन एक बार, क्या कोई है जो इससे आगे निकलने की हिम्मत रखता है? 46 मिलियन 2 बार, और कसम से वहां की बेचैनी अब साफ महसूस हो रही है। अरे भाई, पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया क्योंकि बाकी सबको एहसास हो गया कि उनके साथ खेल हो गया है। देखो, लगता है किसी में इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही इतना पैसा कि इस अनोखे सामान के लिए हमारे हीरो से और लड़ सके। कसम से जोर से हथौड़ा बजा और पूरे कमरे में उसकी गूंज सुनाई दी। अब ये सौदा पक्का हो गया और बस ऐसे ही शू जिंग ने इस नीलामी में अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली। और क्या धमाकेदार शुरुआत की है उसने। यार, हमारा हीरो भी थोड़ा चौंक गया कि इतने बड़े लेवल का सामान मिलना इतना आसान था। सच कहूं तो उसको खुद यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो रहा है। जांगिल, जो बिल्कुल उसके पास आराम से बैठा था, ये सब देखकर धीरे से मुस्कुराने लगा। यार, उसने सब समझाया कि जिंग की 5 मिलियन वाली चाल ने सबको हिला दिया और बाकी सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। जांगला ने साफ बताया कि ये छोटे लोग जिंगपिंग के आगे गरीब थे और उनमें अपनी पूरी कमाई दांव पर लगाने की हिम्मत नहीं थी। उसने ये भी कहा कि जो बड़े खानदान और मार्शल हॉल्स हैं, उनके पास पहले से ही कल्टीवेशन का अपना खजाना भरा पड़ा है। अक्सर सिर्फ वही लोग जो अकेले होते हैं, उन्हें ही ऐसी बड़ी जगह पर टुकड़ों के लिए लड़ना पड़ता है। फिर भी हमारा हीरो परेशान था और सोच रहा था कि जिंग ने थंडर क्रिस्टल्स पर इतने पैसे क्यों उड़ाए जबकि वो सस्ते में थंडर बीस्ट को मारकर भी काम चला सकता था। अरे भाई, जिंगमिंग ने बड़े आराम से सबको बता दिया कि वो कल्टीवेशन की एक नई सीढ़ी पर पहुंचने वाला है और उसको अपनी ताकत बढ़ाने से पहले थोड़ी तैयारी करनी होगी। यार, जोंगएल तो दंग रह गया जब उसको एहसास हुआ कि उसका छोटा साथी अभी से कंडेंस्ड एसेंस रेल्म तक पहुंच गया है। क्या गजब की रफ्तार है। देखो, वो खुद को रोक नहीं पाया और सबको बताने लगा कि हमारा ये लड़का तो बिल्कुल राक्षस जैसा हुनर है। जंगला के लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल था क्योंकि उसको याद है कि वो तो सिर्फ इतनी दुआ करता था कि पढ़ाई खत्म होने तक वो इस स्तर तक पहुंच जाए। 2 घंटे के वक्त के बाद कमरे का माहौल बिल्कुल बदल गया क्योंकि नीलामी अब अपने सबसे मजेदार मोड़ पर पहुंच गई थी। कसम से सारी रोशनी अब चीज नंबर 98 पर थी और जब वो बाहर आई तो सबके बीच एक अलग ही बेचैनी महसूस हो रही थी। देखो भाई, इस एस रैंक की चीज को देखो, फ्लोइंग क्लाउड गोल्डन स्पीयर। ये ऐसा हथियार है जो आसमान को चीर देगा। अरे यार, ये कोई आम सामान नहीं है, इसे खुद महान उस्ताद ग्रैंड मास्टर वू वेन ने बनाया है। ये हथियार 2 मीटर से भी लंबा है और बहुत ही खतरनाक है। इसकी चमक इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे आसपास की हवा ही बंद हो गई हो। इसका डंडा तो ए ग्रेड क्रोमिया अलॉय से बना है, लेकिन इसका अगला हिस्सा एक्सट्रीम गेल अलॉय से बना है। ये इतना तेज और मजबूत है कि इसे एस ग्रेड में सबसे ऊपर रखा जाता है। कसम से जैसे ही ये हथियार सबके सामने आया, पूरे ऑक्शन हॉल में शोर मच गया और लोग पागल हो गए। अरे भाई, वहां खड़े लोगों को अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था। सब ये बातें कर रहे थे कि मशहूर मास्टर वू वेन ने सदियों से कोई तलवार नहीं बनाई थी। यार, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। वो पुराने उस्ताद ने सिर्फ वापसी नहीं की बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज उनके सामने लाकर रख दी। देखो, वहां बैठे हर बड़े बंदे की आंखों से लालच टपक रहा था जब वो उस भाले को देख रहे थे। हमारे शू जिंगपिंग ने अपनी नजर उस हथियार पर टिका दी और उस्ताद की तरह उसकी हर खतरनाक बारीकी को परखा। उसी पल उसको एहसास हुआ कि उसकी किस्मत चमक गई है। ये वही सबसे ताकतवर हथियार था जिसकी उसको अपना ताकतवर रूप पूरा करने की जरूरत थी। यार, एक ऐसे हथियार के बारे में सोचो जो क्रोमिया अलॉय से बना है और इसमें जितनी ज्यादा माना डालोगे ये उतना ही ज्यादा भारी होता जाएगा। साथ ही इसमें गेल अलॉय भी है जो इसे इतना तेज बनाता है कि ये जगह को भी चीर सकता है। देखो, जैसे ही हमारे जिंग ने इस कमाल की चीज को देखा, उसको तुरंत एहसास हो गया कि ये उसकी किस्मत है और ये भाला अब उसी का होगा। वहां बोली लगाने वाली लड़की सबका जोश बढ़ाती रही और इस बड़े दर्जे के हथियार की सारी खूबियां बताने लगी। उसने बताया कि जब इसमें पूरी ताकत भर दी जाती है तो ये भाला किसी पहाड़ की तरह चोट मारता है और इसका वजन 100 टन तक पहुंच जाता है। शुरुआत की बोली ही 500 मिलियन रखी गई थी। इतनी बड़ी कीमत सुनकर तो बड़े बड़े लोग भी 2 बार सोचेंगे। नियम बिल्कुल साफ लेकिन बड़े सख्त थे क्योंकि हर नई बोली पिछली वाली से कम 1 मिलियन ज्यादा होनी चाहिए थी। अरे भाई, देखते ही देखते वो कमरा जंग का मैदान बन गया क्योंकि बड़े बड़े लोग अंधाधुंध पैसे फेंकने लगे। कीमत सिर्फ ऊपर नहीं गई बल्कि 515 मिलियन से सीधा 520 हुई और फिर पलक झपकते ही 530 मिलियन के पार निकल गई।
लेकिन शू जिनपिंग इन छोटे मोटे अमीरों को खुद से आगे नहीं निकलने देगा। उसके तेवर ही हीरो वाले हैं। उसने सीधा 600 मिलियन की बोली लगाई और सबकी बोलती बंद कर दी, जैसे सबको जता रहा हो कि असली राजा अपना इनाम लेने आ गया है। पर यार ये मत समझो कि बाकी लोग हार मान गए थे। नंबर ऊपर जाते रहे, पहले 610 मिलियन और फिर देखते ही देखते 620 मिलियन के पार निकल गए। तभी अचानक सीट नंबर 0104 पर बैठी एक अनजान औरत ने बड़े आराम से 630 मिलियन बोल दिए, जैसे उसके लिए तो ये बस मामूली चिल्लर हो। देखो, ये देखकर हमारे हीरो की नजरें तुरंत उस नए खिलाड़ी पर रुक गईं। उसे उसकी ताकत का एहसास हो गया था। ये कोई ऐसी वैसी बोली लगाने वाली नहीं थी, बल्कि इस बड़े खेल में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा वही थी। हमें पता चला कि उसका नाम ली वाइंग है और उसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, तभी उसका हौसला इतना बुलंद है। उसने बड़े घमंड से सबके सामने कह दिया कि उसके खानदानी ली परिवार ने पहले ही इस जबरदस्त चीज को अपना बना लिया है। उसकी हर एक बात उन लोगों के लिए एक डर पैदा करने वाली धमकी थी जो उससे लड़ने की हिम्मत रखते थे। अरे भाई, वो तो साफ साफ सबको पीछे हटने को कह रही थी, वरना अंजाम बुरा होता। लेकिन क्या हमारा शू जिनपिंग डरा? कसम से बिल्कुल नहीं। उसका जिगर तो लोहे जैसा मजबूत है। बिना किसी घबराहट के उसने अपना बोर्ड उठाया और बोली को सीधा 640 मिलियन तक पहुंचा दिया। अरे भाई, पूरे कमरे में एकदम से हुल्ला मच गया, क्योंकि वहां खड़े लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि किसी ने ली खानदान को ललकारा है। सबको तुरंत ये एहसास हुआ कि हमारा ये लड़का बिल्कुल अलग है, क्योंकि इन बड़े लोगों में उससे पहले किसी ने नहीं देखा था। सबने यही सोचा कि ये कोई बाहर का अनाड़ी है जिसे इस इलाके के पुराने कायदे कानून के बारे में कुछ नहीं पता। देखो, ली वाइंग तुरंत पलटी और उसने जिंग को इतनी गुस्से वाली नजरों से घूरा कि किसी की भी रूह कांप जाए। उसने वही पुराना "तू जानता है मैं कौन हूं" वाला रौब दिखाया, ताकि अपने खानदान की ताकत से उसे डरा सके। कसम से उसने एकदम ठंडी आवाज में उससे कहा कि अगर वो अभी वो भला उसे दे देता है तो उसे ली खानदान की दोस्ती का सम्मान मिलेगा। लेकिन अंदर ही अंदर जिंग उस लड़की की हिम्मत और घमंड देखकर हंसी के मारे मरा जा रहा था। यार, उसकी नजर में उस क्लैन की दोस्ती बिल्कुल बेकार थी, जिसका सबसे बड़ा खिलाड़ी अभी तक सिर्फ लेवल 6 पर ही अटका हुआ था। इससे पहले कि वो कुछ और गड़बड़ करती, ऑक्शन होस्ट ने बीच में आकर उसको चुप करा दिया और समझाया कि दूसरे लोगों को धमकाना नियम के खिलाफ है। वहां के स्टाफ ने साफ बोल दिया कि अगर उसने फिर से नियम तोड़े तो उसको तुरंत बाहर निकाल देंगे और हमेशा के लिए यहां आने से रोक देंगे। इस धमकी के बाद बोली लगाने का मुकाबला फिर से शुरू हो गया। कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही थी। देखते ही देखते 650 मिलियन से सीधा 660 मिलियन तक पहुंच गई। कसम से पूरे हॉल में इतनी बेचैनी बढ़ गई थी कि लग रहा था अभी सब कुछ फट जाएगा। देखो, भीड़ में सब लोग मन ही मन बड़े जोश में थे और जिंग की हिम्मत की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उसने ली खानदान की लड़की के सामने खड़े होने की जुर्रत की थी। ली वान यिंग का गुस्सा साफ दिख रहा था और उसका चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो चुका था। जब से उसके पिता 6वें लेवल के सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचे थे, तब से उसको राजकुमारी की तरह रखा गया था और आज तक किसी ने उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की थी। नीलामी करने वाला जोर से चिल्लाया 660 मिलियन एक बार, और वो हथौड़ा मारकर सब खत्म करने ही वाला था। हार ना मानते हुए ली वान यिंग ने अपने दांत पीसे और मुकाबले में टिके रहने के लिए 670 मिलियन की बोली लगा दी। कसम से ली वान यिंग बड़ा खतरनाक खेल खेल रही थी। वो कीमत सिर्फ इसलिए बढ़ा रही थी ताकि देख सके कि जिंग के पास इतना दम और पैसा है भी या नहीं। उस लड़की के उकसाने की वजह से बोली 670 मिलियन तक पहुंच गई, जिस वजह से शू जिंग अपने वफादार साथियों टोंग शू युन और जांग सुई के पास गया ताकि वो इस बड़ी खरीदारी में मदद कर सके। अरे भाई, असली साथी तो ऐसे ही होते हैं। जांग सुई ने एक बार भी नहीं सोचा और तुरंत 500 मिलियन देने को तैयार हो गया ताकि शू जिंग हार ना माने। देखो, टोंग शॉन भी कहां पीछे रहती। उसने मुस्कुराकर कहा कि अगर माहौल और गर्म हुआ तो वो अपने खानदान के खजाने से 1 बिलियन तक निकाल सकती है। कसम से अपने हीरो को यह देखकर बहुत सुकून मिला और उसने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया किया। लेकिन वो दिमाग से सोचने वाला बंदा है। उसने समझ लिया था कि अगर किसी एस ग्रेड हथियार की कीमत 1 बिलियन से ज्यादा गई तो वो सिर्फ एक बड़ी लूट होगी। उसके दिमाग में यहां इतने ज्यादा पैसे फूकने से बढ़िया तो खुद मेहनत करके नायाब सामान इकट्ठा करना और किसी माहिर लोहार से तलवार बनवाना होता। अरे भाई, जैंग लो तो बिल्कुल पागल हो रहा है। जो देख रहा है उस पर उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। वो अपना दिमाग दौड़ा रहा है कि आखिर जिंग ने इतने बड़े और अमीर लोगों को अपने साथ कैसे मिला लिया। हम उन बड़े खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं जिनके लिए इतनी बड़ी दौलत भी चिल्लर बराबर है। लेकिन हमारा एमसी अभी भी खुश नहीं है और उसने सोचा कि बोली को और बढ़ाकर माहौल गर्म किया जाए। कसम से बिना किसी डर के उसने 700 मिलियन की हैरान कर देने वाली कीमत बोल दी।
अरे भाई, ऑक्शन अब एकदम गर्म हो गया है और कमरे में इतनी घुटन है कि किसी बड़े हैंकर का भी दम घुट जाए। देखो, पैसे ऐसे बढ़ रहे हैं कि बस पूछो मत। कुछ ही पलों में 750 मिलियन से सीधा 780 मिलियन पहुंच गए। ली वॉन्ग यंग भी कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने तो सीधा 800 मिलियन की बोली लगा दी। लेकिन जिंग ने दिखा दिया कि असली मालिक कौन है। उसने तुरंत 830 मिलियन फेंक के मारे। कसम से पूरे हॉल में इतनी खामोशी छा गई कि एक तिनका गिरने की भी आवाज आ जाए। सब इतनी दौलत देखकर एकदम सुन हो गए। ये देखकर कि उनकी हालत खराब होने वाली है, एक नौकर ने धीरे से ली वॉन यिंग के कान में कहा कि अब पीछे हट जाओ, क्योंकि उनका सारा पैसा खत्म हो चुका है। यार, उसने समझाया कि अभी शांति रखना ही सही है और जिंगमिंग को इस चीज के लिए हद से ज्यादा पैसे देने दो। जब ये सब ठंडा हो जाएगा तो हम उस लड़के से बदला लेने का कोई गंदा तरीका पक्का ढूंढ लेंगे। ये बातें सुनकर ली वॉन यिंग का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ, पर उसका खून अभी भी अंदर ही अंदर खौल रहा था। उसने खुद को रोका और ऑक्शन से पीछे हट गई, क्योंकि उसको समझ आ गया था कि यहाँ फालतू पैसे फूंकने का कोई मतलब नहीं है। आखिर में ऑक्शनियर ने जोर से हथौड़ा मारा और सौदा पक्का हो गया। एक बार, दो बार और पूरे 830 मिलियन क्रेडिट्स में बिक गया। अब वो एस रैंक फ्लोइंग क्लाउड गोल्डन स्पीयर सच में शू जिंगपिंग के खतरनाक हथियारों में जुड़ गया है। यार, हमारे हीरो ने चैन की सांस ली। उसे खुशी थी कि बोली की लड़ाई और ज्यादा बेकाबू नहीं हुई। माना कि बहुत सारा पैसा लगा, लेकिन कीमत अभी भी उसके बड़े खजाने की हद के अंदर थी। 30 मिनट बाद वहां के लोग सामान लेकर आ गए। 5 टियर 4 थंडर क्रिस्टल्स और वो शानदार एस रैंक स्पीयर। कसम से पूरा खर्चा 874 मिलियन हुआ, इतना ज्यादा कि किसी भी आम हंटर का दिल बैठ जाए। जिंगपिंग ने अपने नए सामान को कोने कोने से ध्यान से देखा और फिर अपना कार्ड चलाकर सौदा पक्का कर दिया। जिंग ने हाथ बढ़ाकर स्पीयर को पकड़ा। उसको तुरंत उस ठंडे लोहे और उस पुरानी धातु में छुपी हुई बहुत बड़ी ताकत का एहसास हुआ। एक पल भी गवाए बिना उसने अपनी शक्ति सीधा उस हथियार में डाल दी, ये देखने के लिए कि वो असलियत में क्या कर सकता है। कसम से क्या नजारा था। उस भाले पर सुनहरी बिजली नाचने लगी और उसका असर इतना तेज था कि कोई भी मामूली हंटर डर से कांपने लगे। जिंग ने उसे बड़े सुकून से देखा, बहुत खुश था, क्योंकि अगले मुकाबले में सब पर भारी पड़ने के लिए उसको यही जबरदस्त चीज चाहिए थी। सौदा पक्का होने के बाद अपना नया अनोखा हथियार लेकर वो बड़े टशन में वहां से बाहर निकला। लेकिन रुको यार, कहानी अब एक शानदार कमरे की तरफ मुड़ती है, जहां कुछ बहुत बुरा पक रहा है। वो घमंडी लाई वॉन यिंग अपने खतरनाक सेवक ली शू के साथ गुप्त बैठक कर रही है। अरे भाई, उसने अपना असली रंग दिखा ही दिया। उसने हमारे एमसी को मारने का हुक्म दे दिया, क्योंकि वो जिंग का बढ़िया सामान लूटना चाहती थी। देखो, ली शू बड़ा पक्का खिलाड़ी है। उसने बिना पलकें झपकाए अपने अगले शिकार की पूरी जानकारी मांग ली। लाई वानिंग ने मजाक उड़ाया और एमसी को मोडू यूनिवर्सिटी का एक आम बच्चा बताया। ली शू ने उसे समझाने की कोशिश की कि हमला करने से पहले उस बंदे की थोड़ी और जांच कर लेनी चाहिए, लेकिन लाई वानिंग ने तुरंत उसकी बात काट दी। उसने उसकी ताकत की बिल्कुल इज्जत नहीं की। उसके लिए तो इस थंडर सीक्रेट रेल्म में हमेशा कमजोर बच्चे ही आते हैं, और उसने एमसी को भी बस एक मामूली चीज समझा जिसे मसल देना चाहिए। अरे भाई, उसका गंदा इरादा यह है कि जैसे ही वो उस बिजली वाले तूफानी इलाके में जाएगा, वो उस पर छिपकर हमला करेगी। वहां का मौसम इतना खराब है कि उसकी काली करतूतों का कोई सबूत नहीं बचेगा। अपनी उस गंदी जीत के बारे में सोचकर उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ गई। वो इस भरोसे बैठी है कि उस इलाके के दरिंदे बहुत बेरहम हैं और वही जगह हमारे हीरो के लिए मौत का जाल बन जाएगी। अगर हमारा एमसी शू जिंगपिंग वहां सच में मर गया तो 2 घंटे से भी कम वक्त में वहां के दरिंदे उसके शरीर की दावत उड़ा देंगे। और रही बात उस खास एस रैंक भाले की, तो उसने पहले ही उसका रंग रूप बदलने की चाल चल ली है, ताकि वो सबके सामने उसका दिखावा कर सके और किसी को शक भी ना हो। अरे भाई, लाएशू कोई खतरा नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपने 2 वफादार चेलों को उस खतरनाक बिजली वाले इलाके के दरवाजे पर पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया। उनको साफ बोल दिया गया था कि जैसे ही शू जिंग उस सुरक्षित जगह से बाहर निकले तो तुरंत खबर पहुंचानी है। उन दोनों चेलों ने बिना कुछ सोचे समझे किसी एनपीसी की तरह बात मान ली। लेकिन देखो, किस्सा यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि लाई वान यिंग ने जिद की कि शिकार शुरू होते ही वो भी साथ जाएगी। वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि शू जिंग उससे पंगा लेने के बाद कैसे पछताता है। इस बीच हमारा हीरो शू जिंगपिंग अपने लिए एक अकेली जगह ढूंढ लेता है, ताकि वो अपने नए और खास भाले की ताकत देख सके। अरे भाई, जब उसने उस हथियार को हवा में घुमाया तो एक तेज सीटी की आवाज आई, जिससे पता चला कि ये कितने आराम से हवा को चीर रहा है।
जिंग ने सोचा कि अब पूरा जोर लगाने का वक्त आ गया है। उसने अपनी सारी ताकत सीधा उस हथियार में डाल दी ताकि उसका असली दम देख सके। बिजली की लहरें उस डंडे पर नाचने लगीं और उससे इतनी ताकत निकल रही थी कि पूरा माहौल डर से कांपने लगा। कसम से अचानक से उस भाले का वजन इतना बढ़ गया कि वो एक पल में पूरी इमारत गिरा सकता था। इतने भारी वजन की वजह से जिंगमिंग घबरा गया और उसके हाथ से वो गॉड टीयर लूट छूटने ही वाली थी। अरे भाई, उसको अपनी पूरी जान लगानी पड़ी ताकि वो टिका रहे जब भाला जोर की आवाज के साथ मिट्टी में गिरा। देखो, साफ पता चल रहा है कि ये हथियार अलग लेवल का है, क्योंकि हमारे इतने जबरदस्त हीरो को भी इसे काबू करने में पसीना आ रहा है। जिंग ने थोड़ा हिसाब लगाया और उसको एहसास हुआ कि पूरी ताकत के साथ भी उसकी उठाने की हद सिर्फ 5 टन तक थी, लेकिन ये भारी भाला तो 6 टन से भी ज्यादा का था, जो उसकी ताकत की हद को पार कर रहा था। यार, हिम्मत हारने के बजाय ताकत के इस फर्क ने उसके दिमाग में एक कमाल की तरकीब लागी। उसको एहसास हुआ कि अगर वो टक्कर के वक्त हथियार के वजन को बदल दे तो उससे जो ताकत निकलेगी वो सामने आने वाले किसी भी दुश्मन के लिए तबाही होगी। अरे भाई, हमारे हीरो ने उस भारी भाले को शानदार तरीके से घुमाया और फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी ताकि इस नए तरीके को अच्छे से समझ सके। बेचारी लकड़ी की जमीन तो टिक ही नहीं पाई। इतने खतरनाक हथियार के दबाव से वो तुरंत टूट फूट कर बिखर गई। जिंगमिंग को एहसास हुआ कि इतने ज्यादा वजन और तेज रफ्तार को मिलाकर जो वार होगा उसे कोई दुश्मन कभी नहीं बच पाएगा और ना ही रोक पाएगा। हालांकि वजन बढ़ने की वजह से उसे संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन जिंग इस बढ़ी हुई ताकत से बहुत खुश था। देखो, हीरो ने फैसला कर लिया कि जैसे ही तोंग शुइयान यहाँ से जाएगी वो अकेला लेवल बढ़ाने के लिए सीधा उस बिजली वाले इलाके में घुस जाएगा। उसकी नजर में ये भाला सिर्फ एक हथियार नहीं था, बल्कि तबाही मचाने वाला एक महा हथियार था। अरे भाई, जिंग एकदम हिम्मत के साथ खड़ा था और उसने अपनी उस शानदार एस ग्रेड स्पीयर को बड़े जोर से पकड़ लिया था। देखो, वो किसी भी बड़े मॉन्स्टर या डंजन बॉस से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था जो उसके रास्ते में आने की हिम्मत करे। लेकिन यार, उसको जरा भी खबर नहीं है कि इस थंडर सीक्रेट रेल्म के अंदर ही उसके लिए एक जानलेवा जाल बिछाया जा रहा है। देखो, अगले दिन दोपहर के वक्त हमारा शू जिंगपिंग अपने दोस्तों को आखिरी बार मिलने के लिए तैयार खड़ा था। टोंग शुयान ने मुस्कुराते हुए कहा कि हम फिर मिलेंगे, और जंग सुई ने साफ बोल दिया कि जब स्कूल शुरू होगा तो उसको जिंग से बहुत कुछ सीखना है। जिंग ने सर झुकाकर उन दोनों का दिल से शुक्रिया किया, क्योंकि वो इतनी दूर से बस उसका साथ देने आए थे। उन तीनों ने पक्का वादा किया कि नया सेमेस्टर शुरू होते ही वो सब मिलेंगे। गाड़ी की आवाज के साथ वो चमकती हुई लाल कार धीरे धीरे वहां से निकल गई और पीछे खामोशी छोड़ गई। जिंगपिंग वही खड़ा रहा और तब तक हाथ हिलाता रहा जब तक कार बिल्कुल गायब नहीं हो गई। यार, अचानक सब बदल गया जब जिंगमिंग ने अपनी पकड़ मजबूत की। उसकी आंखों में वही जुनून था जो सिर्फ किसी बड़े लेवल के रैंकर में दिखता है। देखो, हमारा हीरो अब पूरी तरह तैयार है। उसको एहसास हो गया है कि हर एक पल कितना जरूरी है अगर उसको सबसे ऊपर पहुंचना है। उसका वक्त तेजी से निकल रहा है, क्योंकि अब 7 दिन से भी कम बचे हैं इस बड़े लेवल के सीक्रेट रैम से बाहर निकाले जाने के लिए। कसम से सबसे जरूरी काम तो साफ है। उसको सीधा उस खतरनाक तूफान वाले इलाके के बीच में जाना है ताकि वो थंडर कोर्स बटोर सके। लेकिन रुको यार, हमारा हीरो अकेला नहीं है, क्योंकि अंधेरे में कोई छुपा हुआ है जो उसकी हर एक चाल पर गहरी नजर रख रहा है। इस चूहे ने तुरंत ली वेनिंग को खबर दी कि उनका शिकार उस तूफान की तरफ जा रहा है और उसको इसी वक्त निकलने के लिए कहा। अरे भाई, वहां एक बड़े से कमरे में चालक लीवेन बड़े आराम से बैठी है और अपनी काली ड्रेस में बिल्कुल एक शातिर दुश्मन जैसी लग रही है। खबर सुनकर उसने एक गंदी मुस्कान दी और कहा कि उसके कुछ समझने से पहले ही वो वहां पहुंच जाएगी। देखो, अब वो खड़ी हुई और अपनी बुरी चाल चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। उसके बड़े भाई ली शांगलिन ने उसे जाते हुए देख लिया और फौरन सवाल पूछने लगा। ली वेन की आंखों में एक शातिर चमक दिखी, जिसका मतलब था कि अब सब कुछ खराब होने वाला है। उसने अजीब तरीके से कहा कि वो अपने भाई के लिए एक बहुत खास तोहफा लेने जा रही है जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया है। देखो, शांगलिन अपने चिपके हुए बैंगनी बालों और सांप जैसी मुस्कान के साथ बड़ा मस्त लग रहा है। वो कहता है कि वो उसके तोहफे को देखने के लिए बहुत बेताब है। इसी बीच उस गुप्त दुनिया के जंगल के गहरे अंधेरे में हमारा ताकतवर शू जिंगमिंग अपनी खौफनाक ताकत का असली जलवा दिखा रहा है। वो अपने भाले से इतना खतरनाक वार करता है कि एक शैतान को पूरी ताकत से मिट्टी में गाड़ देता है। कसम से हर तरफ खून खराबा हो जाता है, क्योंकि उस एक जोरदार वार ने उस शैतान को पूरी तरह मिटाकर रख दिया। फिर अचानक जिंग चलते चलते रुक गया। उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और पीछे झाड़ियों की सरसराहट पर अपनी शिकारी नजर टिका दी। यार, बर्फ से भी ठंडी आवाज में उसने उन लोगों को ललकारा जो बहुत देर से साए की तरह उसके पीछे पड़े हुए थे। अरे भाई, वो उनसे कहता है कि ये छुपन छुपाई बंद करो और अब अपना चेहरा दुनिया को दिखाओ। तभी लीशु अंधेरे से बाहर आता है और उसके साथ 2 बॉडीगार्ड है जो काले कपड़ों में बिल्कुल आम गुंडों जैसे लग रहे हैं।
ली शू अपनी तारीफ छुपाने की कोशिश भी नहीं करता और मानता है कि जिंग मिंग का एक बड़ा मैडो जीनियस होने का नाम बिल्कुल सच है। यार ये सच में कमाल है, क्योंकि अपना हीरो अभी सिर्फ लेवल 3 पर है, लेकिन उसकी समझ अभी से बड़े हंटर जैसी है। लेकिन जिंग इन बातों में नहीं आता। वो तैयार रहता है और पूछता है कि ये अनजान लोग उसके पीछे क्यों पड़े हैं। तभी दुश्मन ली वेइंग वहां आती है और उसके नखरे और घमंड देखकर लगता है कि वो कोई बहुत बड़ी खिलाड़ी है। अरे भाई, वो हमारे एमसी का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर उसको दिख नहीं रहा कि उसके गार्ड्स कितने ताकतवर हैं, तो कम से कम इतना तो समझ ले कि वो उसकी पहुंच से बहुत ऊपर है। फिर जिंग को उसकी गंदी नीयत का एहसास होता है और वो सीधा पूछता है कि क्या वो लोग उसका खतरनाक एस रैंक हथियार लू यान गोलेन विंड स्पीयर छीनने आए हैं। ली वेइंग ने बिल्कुल भी नाटक नहीं किया और एक डरावनी हंसी के साथ अपना लालच मान लिया। उसने साफ बोल दिया कि उसको सिर्फ उसका सामान नहीं चाहिए, बल्कि वो उसकी जान लेने आई है। यार फिर वो विलेनस थोड़ी और बदतमीज बन जाती है और एमसी के इतने अच्छे दिखने पर उसका मजाक उड़ाने लगती है। यार वो मजाक करती है कि अगर वो हीरो बनने में इतना मसरूफ नहीं होता तो शायद उसकी किस्मत इतनी अच्छी होती कि वो उसके हैरम का एक मामूली खिलौना बन जाता। लेकिन ये तो हद हो गई। शू जिंगमिंग की आंखें एकदम काली पड़ गईं, जिसका मतलब था कि अब वो सब पर कयामत ढाने वाला है। हमारा हीरो उससे देखकर पूछता है कि क्या वो सच में इतनी पत्थर दिल है कि दूसरों के जिंदा बचने का हर एक रास्ता बंद कर देगी। अरे ली वेइंग तो जरा भी नहीं घबराई, बल्कि उसने उसे ऐसी खूनी नजरों से देखा कि मानो ठंड से हवा ही जम गई हो। वो उसे इस दुनिया की कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि बड़े ताकतवर लोगों के सामने कमजोर की कोई आवाज नहीं होती। देखो, वो इतनी ज्यादा घमंडी हो गई कि उसने जिंग से घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने को कहा। अरे यार, वो उस पर रहम करने का नाटक करके कहती है कि अगर वो ढंग से भीख मांगेगा तो वो उसे तड़पाने के बजाय तुरंत मार देगी, लेकिन अगर उसने लड़ने की कोशिश की तो वो उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त नरक बना देगी और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगी जब तक उसकी जान ना निकल जाए। बस भाई, अब जिंग का सब्र टूट गया और उसकी रूह में गुस्सा उबलने लगा। कसम से वो एक पल के लिए भी नहीं रुका और तुरंत अपनी हेवनली थंडर वाली ताकत निकाल ली ताकि मुकाबला बराबर का हो। उसके पूरे शरीर के चारों तरफ खतरनाक बिजली चमकने लगी और वो तबाही मचाने के लिए तैयार हो गया। यार, एक गंदी हंसी के साथ उसने उसकी उल्टी बातें उसी के मुंह पर मार दी और दिखा दिया कि असली कमजोर कौन है। देखो, जिंग ने एकदम ठंडी नजरों से देखा और मान लिया कि जिसके पास ताकत है वही सबसे ऊपर है। इस दुनिया में कमजोर लोगों की कोई औकात नहीं है और उन्हें मुंह खोलने का कोई हक नहीं है। अरे भाई, अचानक हमारे हीरो के अंदर से इतनी सारी माना निकली कि पूरा कमरा हिलने लगा। उसके शरीर पर खतरनाक बिजली दौड़ने लगी, बाल खड़े हो गए और हवा में बिजली की आवाज गूंजने लगी। कसम से वो पूरा चमक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का कोई देवता फैसला करने के लिए आसमान से नीचे आ गया हो। उसके चेहरे पर एक हंसी है, क्योंकि वो जानता है कि इन मूर्खों ने ढंग से पता नहीं लगाया कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। देखो, वो पहले माहौल को थोड़ा और गर्म होने देता है और फिर सबसे बड़ा सवाल पूछता है कि यहाँ मौजूद सब लोगों में से असली में ताकतवर कौन है। ली वॉर्निंग इतनी ज्यादा ताकत देखकर पूरी तरह डर जाती है और घबराहट में पीछे हटने लगती है। अरे भाई, उसका दिमाग तो काम करना ही बंद कर देता है और वो पागलों की तरह कुछ भी बोलने लगती है, क्योंकि उसके सामने खड़ा राक्षस उसकी समझ से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ शू जिंगपिंग उन नाम के बॉडीगार्ड्स को ऐसे देखता है जैसे उनका मजाक उड़ा रहा हो। हमारा हीरो उनकी बेइज्जती करते हुए कहता है कि उनकी टियर 4 वाली पलटन तो बस एक मजाक है। यार, उसे बहुत हंसी आती है कि ये कमजोर लोग इतने बड़े धोखे में जी रहे थे कि वो उस जैसे राक्षस को हरा पाएंगे। जिंग ने एक बड़े दिल वाला राजा बनने का फैसला किया और उन्हें एक मौका दिया। उसने कहा कि वो सब मिलकर एक साथ उस पर हमला करें ताकि कम से कम वो सब साथ में मर सके। यार, उसी वक्त लाई शू की रूह पर एक भारी बोझ महसूस हुआ और उसको एहसास हुआ कि उनकी शक्ति के बीच का फर्क एक बड़े समंदर जैसा है। देखो, जब उसने देखा कि हालात बहुत खराब हो गए हैं तो वो घबरा गया और चिल्लाकर हर एक बॉडीगार्ड को हमला करने को कहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिंगपिंग ने अपना हाथ बादलों की तरफ उठाया और उसकी उंगलियों के बीच खतरनाक बिजली जंगली सांपों की तरह नाचने लगी। उसकी आंखें सुनहरी चमक से चमकने लगी और उसके डिवाइन थंडर स्टेट का दबदबा साफ दिखने लगा। कसम से अपनी सबसे ठंडी आवाज में जिंगमिंग ने उन बेवकूफ़ों को अपनी आखिरी सजा सुना दी। सब खत्म। यार, पलके झपकते ही आसमान से बिजली का एक भयंकर खंभा नीचे गिरा, जिसने पूरी भीड़ को राख बना दिया, इससे पहले कि वो पास भी आ पाते। बिजली की इतनी जोर की गूंज हुई कि पूरा जंगल उसकी ताकत से थर-थर कांपने लगा। देखो, ये कोई मामूली चिंगारी नहीं थी, ये बिजली का एक बहुत बड़ा सैलाब था, जिसने एक झटके में हर तरफ सब कुछ जलाकर राख कर दिया। बेचारी ली वानिंग तो वहीं पत्थर बन गई। उसका चेहरा डर के मारे बिल्कुल सफेद पड़ गया था जब उसने ये सब देखा।
कसम से जब उसने उन बड़े गार्ड्स और ली शू को पल भर में राख बनते देखा तो उसको एहसास हुआ कि अब यहाँ से जान बचाकर भागना ही सबसे ज़रूरी है। लेकिन यार घबराहट बड़ी गंदी चीज़ है। उसका शरीर साथ नहीं देता और वो ठोकर खाकर सबसे गलत वक्त पर मिट्टी में गिर जाती है। अरे भाई, ऐसी भयानक लड़ाई में कौन ऐसी हील्स पहनकर आता है? उसका ये शौक इस जंगली जंगल में उसकी मौत की वजह बन गया। अब शू जिंगमिंग उसके पास बिल्कुल यमराज की तरह धीरे धीरे आ रहा है, जैसे कोई अपना हिसाब बराबर करने आया हो। देखो, हमारा जिंगमिंग उस डरी हुई औरत के ऊपर मौत बनकर खड़ा है और बेरहमी से बोल रहा है कि अब उसकी बारी है। मिट्टी पर गिरी हुई वानिंग थरथर कांप रही है और चिल्लाकर पूछ रही है कि वो कैसा राक्षस है जिसके पास इतनी ज़्यादा शक्ति है। जिंगमिंग उसके मुंह पर हंस रहा है और मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि वो तो बस मैडो यूनिवर्सिटी का एक आम लड़का है, वही जिसे उन्होंने उसके खजाने के लिए ख़त्म करने की कोशिश की थी। ये समझते ही कि वो बस एक पल में मरने वाली है और रिस्पॉन होने वाली है, वानिंग बिल्कुल टूट गई और रहम की भीख मांगने लगी। परेशानी में वो अपनी गलती मानती है और उसको 10 बिलियन पैसे देने का लालच देती है, यहाँ तक कि कसम खाती है कि वो उसको वहाँ से सही सलामत निकाल देगी। अरे यार, जब इस पैसे की भूखी लड़की को एहसास हुआ कि उसकी भरी जेब से एमसी का ध्यान नहीं खींचा जा सकता, तो ली वेन बेशर्मी से अपने आखिरी रास्ते पर उतर आई। वो अपनी सुंदरता का इस्तेमाल करके शू जिंग को फंसाने की कोशिश करने लगी। उसने तो इतनी हिम्मत दिखाई कि साथ रहने का लालच देने लगी और घमंड में कहने लगी कि वो उन 2 वफादार लड़कियों से कहीं ज्यादा बेहतर है जो हमेशा उसके साथ रहती है। लेकिन जिंगमिंग एक पल के लिए भी उसकी बातों में नहीं आया और उसने बड़ी घिन और नफरत से उसकी तरफ देखा। उसने उसे सीधी सच्चाई बता दी कि जहां उसके साथ रहने वाली लड़कियां साफ दिल की हैं, वहां इसका शरीर उसकी गंदी जिंदगी की वजह से पूरी तरह सड़ चुका है और खराब हो गया है। हमारा सख्त एमसी वहीं नहीं रुका। उसने साफ बोल दिया कि उसको सफाई बहुत पसंद है और उसकी पसंद बहुत ऊंची है। उसके लिए वो कोई अप्सरा नहीं थी, बल्कि एक चलता फिरता कचरा थी जिसे देखकर ही उसे घिन आती थी। इतनी बुरी बेइज्जती सहकर ली वेन का दिमाग बिल्कुल फट गया और उसका असली पागलपन बाहर आ गया। यार, ये लड़की तो बिल्कुल ही पागल हो गई है। चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि अगर जिंग ने उसे नहीं छोड़ा तो वो उसके पूरे खानदान को खत्म कर देगी और उसे ऐसी दर्द भरी सजा देगी जो उसने कभी सोची भी नहीं होगी। देखो तो सही, अब वो परिवार के नाम पर डरा रही है, भौंक रही है कि उसका ताकतवर बाप और भाई बदला लेने के लिए उसे ढूंढ निकालेंगे अगर वो वापस नहीं पहुंची। अरे भाई, उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिंग को धमकियां बिल्कुल पसंद नहीं। उसने तुरंत अपनी हथेली में फिर से वो खतरनाक बिजली की चिंगारियां भरना शुरू कर दिया। देखो, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं और उसने साफ कर दिया कि वो उस सांप जैसी औरत को यहां से जिंदा निकालने का कोई मौका नहीं देगा। उसने सीधा बोला कि अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो मैं तेरी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देता हूं। कसम से अगले ही पल आसमान से बिजली का एक बहुत बड़ा खंभा नीचे गिरा और उसने उस औरत के साथ साथ आसपास की हर चीज को जलाकर राख कर दिया। जिंगमिंग ने पीछे मुड़कर उस जली हुई जमीन की तरफ देखा तक नहीं और बड़े टशन में वहां से निकल गया। यार, सच तो यह है कि वो एक सख्त उसूल मानता है कि अगर तुम किसी की जान लेने की हिम्मत रखते हो तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार रहो। देखो, जिंगमिंग कोई नया खिलाड़ी नहीं है, तो उसने समझदारी दिखाई और उसका स्पेशल रिंग वहीं छोड़ दिया। उसे पता था कि ये बड़े मार्शल परिवार वाले अपने महंगे सामान में पीछा करने वाला कोई सिस्टम छुपा कर रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े और शानदार घर में सन्नाटे के बीच एक तेज अलार्म चीखने लगा। सिक्योरिटी सिस्टम ने खबर दी कि ब्रेसलेट नंबर 003 अब बंद हो गया है और उसने काम करना छोड़ दिया है। ली शांगलिन, जो अपने सोफा पर आराम कर रहा था, एकदम से ऐसे खड़ा हुआ जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो और वो बुरी तरह डर गया। उसे एहसास हुआ कि ब्रेसलेट नंबर 003 उसकी छोटी बहन वायानिंग का है और अब सबसे बुरा हादसा हो चुका है। अरे भाई, वो इतनी जोर से चिल्लाया जैसे पागल हो गया हो और पूछने लगा कि किस मरने वाले पागल की इतनी हिम्मत हुई जो उसकी बहन को हाथ लगाया। बिना रुके उसने अपने लोगों को हुक्म दिया कि वाइनिंग की जगह का पता लगाओ और सही से बताओ कि ये हादसा कहाँ हुआ। एक आदमी डर के मारे कांपने लगा और बोला कि ब्रेसलेट का सिग्नल पूरी तरह खत्म हो गया है। आखिरी बार सिग्नल वहां से आया था जो थंडर जोन के खतरनाक किनारे पर है। ली शांगलिन वहां सदमे में खड़ा रह गया। उसका दिमाग समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी बहन शायद अब नहीं रही। कसम से वो बहुत ज्यादा सोचने लगा कि वो वहां गई ही क्यों, जबकि उसको तो उसका बर्थडे का तोहफा लेने जाना था। यार, एक साधारण तोहफे के लिए उसका इतनी खतरनाक और हाई लेवल जगह पर होना बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। देखो, वो तुरंत कमांडर बन गया
और अपनी टीम पर जोर से चिल्लाया कि बॉडीगार्ड्स को फोन लगाओ और पता करो कि उन्होंने अपना एक काम भी ठीक से क्यों नहीं किया। लेकिन जैसे ही उसने जवाब सुना, कमरे की हवा किसी बड़े लेवल के डंजन से भी ज्यादा ठंडी हो गई। यार वो चमचा थर-थर कांपते हुए बुरी खबर लाया कि 4 लोगों की वो जबरदस्त टीम पूरी तरह खत्म हो चुकी है और उनके स्मार्ट ब्रेसलेट से मौत जैसी खामोशी के अलावा कुछ नहीं आ रहा था। देखो यार, ली शांगलिन का गुस्सा बिल्कुल उबल रहा था और उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थीं। उसके अंदर से मौत की गर्मी निकल रही थी क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा दरिंदा है जिसने बिना किसी इशारे के उस पूरी प्रो लेवल टीम और लीशु को मार दिया। उसने मन ही मन मौत की कसम खाई कि ये सिर्फ कोई हार नहीं है बल्कि ये खून का कर्ज है जो बिना किसी रहम के पूरा चुकाना पड़ेगा। देखो, वो डरा हुआ आदमी कांपते हाथों से सब बता रहा था। उसका कहना था कि शायद वो अनजान कातिल लेवल 4 के सबसे ऊपर पहुंच गया है या फिर उनकी खबर ही बिल्कुल रद्दी थी और उन्होंने एक असली शैतान को बहुत कम समझा। उसने जोर देकर बताया कि वो कातिल सिर्फ ताकतवर नहीं था बल्कि उसने बहुत दिमाग लगाया और किसी की नजर में नहीं आया। कसम से वो पूरा माहिर था क्योंकि उसने माल से भरी उन अनोखी अंगूठियों को छुआ तक नहीं, जिस वजह से जांच करने वालों के पास उसे ढूंढने के लिए कोई सबूत नहीं बचा। लेकिन यार, जैसे ही फैमिली हेड को सब बताने की बात हुई, ली शैंगलिन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया और उसने तुरंत उस बात को वहीं खत्म कर दिया। यार देखो, वो बताता है कि घर का मुखिया पिछले 6 दिनों से बंद कमरे में अपनी शक्ति बढ़ा रहा है। वो अपनी पूरी जान लगा रहा है ताकि लेवल 7 ग्रैंड मास्टर बन सके। इसलिए इस वक्त अगर किसी ने भी उन्हें रोका तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देखो, अब जब बड़े साहब लेवल अप करने में लगे हैं तो वो अपने आदमियों पर गुस्से में चिल्लाता है कि जल्दी जाओ और वाइन का ठिकाना ढूंढो। वो वफादार चेला झुककर सलाम करता है और अपनी जान की कसम खाता है कि वो तुरंत तलाश शुरू कर देगा और हर उस बंदे से सवाल जवाब करेगा जिससे मिस वाइनिंग इस हंगामे से पहले मिली थी। कसम से पूरी जानकारी निकालने के बाद वो चेला वापस आता है और उसके हाथ में एक रिपोर्ट होती है जिसमें वाइनिंग की सारी पुरानी लड़ाइयों और झगड़ों का पूरा हिसाब किताब लिखा होता है। यार, वोंग खानदान के साथ उसकी भयंकर लड़ाई और तूफानी इलाके में उसके अकेले चले जाने के बीच 2 दिन पहले की एक बात ने उसका ध्यान खींचा। उस वक्त वेन हर हाल में एक सबसे बढ़िया एस रैंक भाला लेना चाहता था ताकि वो ली शैंगलिन के जन्मदिन पर अपना रौब जमा सके। लेकिन तभी किसी बहुत अमीर अनजान खिलाड़ी ने आकर ढेर सारे पैसे दिए और वो हथियार उसके हाथ से छीन लिया। जैसे ही उस भाले की बात हुई, ली शैंगलिन को बहुत गुस्सा आया और उसने उस हिम्मती इंसान का नाम पूछा तो उसका चेला घबराकर सच बताने के लिए भागा। कसम से वो और कोई नहीं बल्कि मैडो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट शू जिंग थी, जिसके पास ना सिर्फ ढेर सारा पैसा था बल्कि इस गुप्त जगह के अंदर जाने के लिए एक अनोखा एस रैंक पास भी था। खबर से पता चला कि जिंगमिंग कोई मामूली लड़का नहीं है। उसने 2037 के इम्तिहान में टॉप किया था और उसके पास एस रैंक वाली ताकत है, भले ही वो अभी लेवल 3 पर अटका हो। अरे भाई, जैसे ही ली शैंगलिन को ये बात समझ आई, उसका शक पूरे यकीन में बदल गया कि शू जिंग ने ही खून किया है। ये सब वेन से जुड़ा है, जिसने पहले कसम खाई थी कि वो किसी भी हाल में वो खास ताकत उसके लिए लेकर आएगी। देखो, उसके आदमी के डर से पसीने छूट रहे हैं। वो समझा रहा है कि एक एस रैंक वाले से जंग छेड़ना पूरे खानदान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। लेकिन ली शैंगलिन अब कुछ नहीं सोच रहा। उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई हैं और उसको बस बदला लेना है। देखो, उसने समझदारी की बातें सुनना बिल्कुल बंद कर दिया और ठंडे दिमाग से कहा कि क्योंकि उसके परिवार का खून बहा है तो वो उस कातिल से हर हाल में बदला लेकर रहेगा। ली शांगलिन के लिए शू जिंगमिंग बस एक मामूली नया लड़का था, चाहे लोग उसे कितना भी काबिल क्यों ना कहें। उसकी बहन की जान लेना एक ऐसा पाप था जो सिर्फ खून से ही धुल सकता था और उसने कसम खाई कि वो खुद अपने हाथों से उस लड़के का खेल खत्म करेगा। गुस्सा इतना ज्यादा था कि शांगलिन पागल की तरह कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन वो कोई चूक नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने अंकल क्वान पर चिल्लाकर हुक्म दिया कि उसके पीछे आए और थंडरस्टॉर्म जोन के बाहर निकलने के रास्ते पर मौत का जाल बिछा दे। अरे भाई, उसकी आवाज बहुत ठंडी थी जब उसने बुजुर्ग को हुक्म दिया कि अगर वो खुद उसे जान से ना मार पाए तो वो ये काम खत्म कर दे, क्योंकि उसके लिए सिर्फ बदला लेना ही सबसे जरूरी था। लेकिन चलो अब अपने बंदे शू जिंग को देखते हैं, जो अभी मजे से आराम कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसे मारने के लिए गुंडों की टोली इकट्ठे हो रही है। रास्ते में आने वाले उन छोटे मोटे लोगों को बड़ी आसानी से हटाकर वो फिर से शिकार करने निकल गया है ताकि अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ा सके। देखो, इतने बड़े राक्षस को ढेर करने के बाद अपना हीरो उसके पास बैठकर सुकून की सांस ले रहा है और उस चमकती हुई पर्पल थंडर कोर को निहार रहा है जो उसने अभी लूटी है। उसके चेहरे की वो घमंडी मुस्कुराहट देखकर समझ आ रहा है कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने सोचा था। इतनी कड़ी मेहनत के बाद उसके सिस्टम में लेवल बढ़ने की खबरें और इनाम की एकदम बारिश हो रही है। अरे भाई, अकेले ही 17 लेवल 4 के बिजली वाले जानवरों से लड़ने के बाद उसने 4000 से ज्यादा ताकत के पॉइंट्स और 17 अनोखे कोर्स जमा कर लिए हैं। जिंग बहुत ज्यादा जोश में है क्योंकि उसको पता है कि ये ढेर सारा सामान ही उसको लाइटनिंग लिक्विफैक्शन रियम तक पहुंचने का रास्ता दिखाएगा।
अपनी पोटली को बढ़िया चीजों से पूरा भरकर शू जिनपिंग अब तैयार होता है और जंगल के घने कोहरे के बीच चलने लगता है। उसको एहसास हुआ कि अब वापस दुनिया में लौटने का वक्त आ गया है ताकि अपनी कड़ी मेहनत का फल पा सके। अब चलो वापस चलते हैं हमारे हीरो शू जिंग के पास। बेरहमी से उन फालतू लोगों को हटाने के बाद जो उसके रास्ते में आ रहे थे, वो वापस अपने सबसे पसंदीदा काम यानी राक्षसों को मारने में लग गया है। देखो, वो अभी थोड़ा आराम कर रहा है उस बड़े से जानवर की लाश के बिल्कुल पास जिसे उसने अभी ढेर किया है। उसके हाथ में एक चमकता हुआ बैंगनी कोर है जो भारी ताकत से कांप रहा है। उसका चेहरा देखकर लग रहा है कि वो कितना खुश है। बंदे को अपनी तरक्की से सच में बहुत मजा आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम उसको लगातार बहुत सारे बढ़िया संदेश भेज रहा है। अरे भाई, इस बंदे ने लेवल 4 के 17 बिजली वाले जानवरों को मार गिराया और पूरे 4000 एबिलिटी पॉइंट्स के साथ 17 अनोखी बिजली वाली चीजें भी कमा ली है। देखो, जिंगमिंग के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई क्योंकि उसको पता था कि ये सारा माल उसकी तरक्की के लिए बिल्कुल सही है और अब वो आखिरकार उस खतरनाक लाइटनिंग लिक्विफैक्शन रेल्म तक पहुंच जाएगा। यार, जैसे ही उसने ये सारा माल समेटा, हमारा हीरो सीना तान कर खड़ा हुआ और जंगल की उस गहरी और डरावनी धुंध में वापस चला गया ताकि अपने अगले शिकार को ढूंढ सके। देखो, अपनी मेहनत से खुश होकर हमारे हीरो ने फैसला किया कि अब यहाँ से निकलने और वापस लोगों के बीच जाने का वक्त आ गया है। जब जिंगमिंग उस बिजली वाले इलाके से नीचे उतर रहा था, तब थंडर सीक्रेट रेल्म के नके पर एक लड़की ने एक नए आदमी को रोका ताकि वो उसकी जांच कर सके। बेचारी को क्या पता था कि उसके सामने खतरनाक ब्लड स्लॉटर खड़ा है जो हेवनली फेट सेक्ट का एक बहुत बड़ा और डरावना बिशप है। ये बेरहम कातिल यहाँ सिर्फ एक बुरे मकसद से घुसा था कि जिंगमिंग को ढूंढकर वहीं मार दे। वहाँ का सिस्टम पूरी तरह धोखा खा गया और उसके नकली नाम जोंग हैंग को हरा निशान दिखा दिया, जिससे सी रैंक के शिकारी को अपना गंदा काम पूरा करने के लिए 24 घंटे का वक्त मिल गया। डेस्क वाला उसको याद दिलाता है कि उसके मिड टियर पास से खुफिया डंजन के अंदर रहने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त है और उसको वक्त पर नजर रखने को बोलता है। लेकिन देखो, ब्लड स्लॉटर बस एक ठंडी और डरावनी हंसी देता है जैसे उसने पहले ही 10 कदम आगे का सब सोच लिया हो। यार, उस जैसे दरिंदे के लिए एक दिन का वक्त अपना काला काम खत्म करने और फ्लोर साफ करने के लिए बहुत ज्यादा है। कसम से वो अंदर ही अंदर अपनी घमंडी हंसी से नियमों का मजाक उड़ा रहा है। वो तो अभी से एक एक पल गिन रहा है जब तक एस रैंक का होनहार शू जिंग अपनी मौत से नहीं मिल लेता। अब यार, मैप के बिल्कुल कोने पर देखो तो हम उस हाई वोल्टेज बिजली वाले इलाके के बाहर निकलने वाले रास्ते पर खड़े हैं। देखो, काले सूट पहने कुछ खतरनाक लोग गेट पर पहरा दे रहे हैं। उनकी नजरें बिल्कुल बाज जैसी हैं, जैसे किसी शिकार के बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। वहां का माहौल इतना भारी है कि सबको समझ आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। जल्दी ही आसपास के आम खिलाड़ियों ने ये सब देखा और वो डरने लगे। यार, फिर सबको पता चला कि ये इतनी बड़ी भीड़ ली खानदान की है और ये लोग पूरे 4 दिन से यहीं डेरा डाले बैठे हैं, जैसे किसी बड़े बॉस के आने की राह देख रहे हों। लोग आपस में बातें करने लगे कि आखिर वो किस्मत का मारा कौन है जिसने इतने बड़े खानदान से पंगा लेने की हिम्मत या बेवकूफ़ी की है। अरे भाई, बिल्कुल सही वक्त पर हमारा हीरो शू जिंगमिंग फटाक से बाहर निकला और एक मामूली चमचे ने तुरंत फोन मिलाकर अपने बड़े मालिक ली शैंगलिन को खबर दे दी कि शिकार जाल में आ गया है। जैसे ही उसका पैर सड़क पर पड़ा, शू जिंग वहीं रुक गया क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि ढेर सारी खूनी निगाहें उस पर ही गड़ी हुई हैं। इससे पहले कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाता, एक भयंकर गर्जन ने पूरे सन्नाटे को चीर दिया। शू जिंगमिंग, तू चूहा है। आखिरकार तूने अपने बिल से निकलने की हिम्मत कर ही ली। अब तैयार हो जा, क्योंकि आज हम तुझे तेरे हर उस फैसले पर पछतावा करवाएंगे जिसने तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। ली शैंगलिन आसमान से मिसाइल की तरह नीचे गिरा और उसके अंदर खून की प्यास इतनी ज्यादा थी कि आसपास की हवा भी रुक गई। अरे भाई, सामने एक इंसानी तूफान आ गया था। फिर भी जिंगमिंग एकदम ठंडा रहा और अपने नए दुश्मन को देखने लगा। ये भाले वाला बंदा पीक लेवल 4 का बहुत बड़ा खिलाड़ी है और जिनको तुरंत समझ आ गया कि ये वही बदनाम ली शैंगलिन है जिसका सब चर्चा कर रहे थे। लेकिन इस बड़े योद्धा से डरने के बजाय अपने लड़के को अचानक बहुत पछतावा होने लगा। कसम से वो अपने आप को कोस रहा था, क्योंकि अगर उसको पता होता कि उसकी असलियत इतनी जल्दी सबके सामने आ जाएगी तो वो उन स्पेशल रिंग्स को कचरे में नहीं डालता और करोड़ों का माल यूं ही बर्बाद नहीं करता। यार, वो अपने खोए हुए खजाने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उस भाला चलाने वाले की गुस्से भरी चिल्लाहट ने सब कुछ हिला दिया। देखो, ली शैंगलिन गुस्से में पूरा पागल हो गया था और उसने जवाब मांगा कि क्या जिंग नहीं उसकी छोटी बहन ली वानिंग को हमेशा के लिए मार डाला है। जिंग को तो बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। उसने एक बड़े लेवल वाले खिलाड़ी की तरह बड़े ठंडे दिमाग से जवाब दिया। उसने ताना मारा,
तुझे अंदर ही अंदर सब पता चल गया है ना। जब तुझे जवाब पहले से पता है तो सवाल पूछने का क्या फायदा। कसम से इस खतरनाक जवाब ने तो वहां मौजूद सब लोगों को एकदम हैरान कर दिया। किसी ने होश में सोचा भी नहीं था कि किसी में ली शांगलिन की बहन को ऐसे खत्म करने की इतनी हिम्मत होगी। अरे भाई, सच कहें तो ली वोंग यिंग की पुरानी हरकतों को देखकर कुछ लोग ज्यादा हैरान नहीं हुए। देखो, उसकी गंदी फितरत ऐसी थी कि किसी गलत इंसान से पंगा होना ही था, ये तो एक दिन होना ही था। फिर भी भीड़ को हमारे हीरो के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था, क्योंकि सब जानते थे कि ली परिवार अब उस पर कितना बड़ा कहर ढाने वाला है। कसम से देखते ही देखते ली शांगलिन का चेहरा गुस्से से बिल्कुल डरावना हो गया। वो ये देखकर हैरान था कि जिंग अपनी हरकत छुपाने या बहाने बनाने की कोशिश तक नहीं कर रहा था। खून खौलने के बाद भी उसने खुद को एक पल के लिए रोका ताकि आखिरी बार वजह जान सके। उसने पूछा, तूने वेन की जान क्यों ली? ऐसा करने की क्या वजह हो सकती है? लेकिन शू जिंगमिंग ने उसे बस ऐसी नजरों से देखा कि पूरा डंजन ही ठंडा हो जाए। यार, उस सांप जैसी लड़की ने सच में सोचा कि वो हमारे एमसी को मारकर उसका लेजेंडरी गियर लूट लेगी। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, उसने गलत बंदे से पंगा लिया और अब वो जमीन के नीचे पहुंच गई है। कसम से इस मतलबी दुनिया में उसे खत्म करने के लिए इतनी वजह काफी है। देखो, ली शांगलिन तो गुस्से से पागल हो रहा है। कह रहा है कि भले ही उसकी बहन गुनहगार थी, हमारे एमसी को उसे मारने का कोई हक नहीं था। वो अपने पूरे ली परिवार का दबदबा दिखाकर हमारे हीरो को डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमारे एमसी को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसने बिना परवाह किए उसे बीच में ही चुप करा दिया। अरे भाई, उसकी आवाज में साफ जिद दिख रही है जब उसने उन्हें वापस ललकारा है। यार, फिजूल की बातों में अपनी सांस क्यों खराब करनी? आखिर में तो इस दुनिया में वही बात मानी जाती है कि किसकी ताकत सबसे बड़ी है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, हमारे एमसी के शरीर से खतरनाक बिजली की लपाटें निकलने लगीं। वो वहां बिल्कुल एक बिजली के देवता जैसा खड़ा था, जो अपने रास्ते में आने वाले किसी को भी खत्म करने के लिए तैयार था। जिंग जरा भी पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि वो तो पूरे ग्रुप को खुला उकसा रहा था कि आओ मुझसे लड़ो। वो उन्हें चुनौती दे रहा था कि आगे आओ और देखो कि जब किसी असली रैंकर से पंगा लेते हैं तो क्या होता है। वो साफ बोल रहा था कि अगर वो उसके मजबूत बचाव पर एक खरोच भी मार पाए तो वो बहुत किस्मत वाले होंगे। देखो, वहां खड़े लोगों के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि ये 19 साल का राक्षस पहले से ही मैजिक सिटी यूनिवर्सिटी में तीसरे रैंक की ऊंचाई पर बैठा एक एस रैंक वाला हुनर लड़का है। देखो, चारों तरफ घबराहट साफ दिख रही है, क्योंकि भीड़ अब उसके लिए डर रही है। सबको शक हो रहा है कि क्या शू जिंगपिंग जैसा बड़ा होशियार बंदा भी ऐसे फंसने के बाद बच पाएगा। लेकिन ली शांगलिन तो उसका मजाक उड़ा रहा है और हमारे हीरो को ऐसे देख रहा है जैसे वो बस एक छोटी सी रुकावट हो। उसको लगता है कि ये मामूली तीसरी रैंक तो उसकी अपनी ताकत के सामने एक मजाक है। अरे भाई, उसको तो सच में गुस्सा आ गया कि इस बच्चे की इतनी हिम्मत कि उसके सामने बड़ा बन रहा है। फिर बिना किसी रहम के उसने उस होशियार लड़के को आखिरी चेतावनी दे दी। वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए और वो अकेले ही इस होशियार लड़के का खेल यहीं और इसी वक्त खत्म कर देगा। कसम से देखते ही देखते ली का पूरा शरीर अजीब तरह से बदलने और फूलने लगा, जो देखने में बहुत भयानक लग रहा था। यार देखो, उसने अपनी जानवर वाली शक्ति चालू कर दी है और एक खतरनाक खून के प्यासे भेड़िए जैसा बन गया है, जो अपने शिकार को चीरने के लिए तैयार है। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडा अपना रूप पूरी तरह बदल पाता, जिंगपिंग ने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं करना और वो पहला हमला करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा। अपनी रफ्तार को पूरी हद तक बढ़ाते हुए हमारा हीरो मैदान में इतनी तेजी से भागा कि ली शांगलिन के पलक झपकने से पहले ही उसके पास पहुंच गया। उसने अपना भाला पूरी ताकत और सही निशाने के साथ आगे मारा ताकि ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाए। ली शांगलिन जैसा पुराना खिलाड़ी भी उसकी इतनी तेज रफ्तार देखकर एकदम से डर गया, लेकिन उसको अभी हारा हुआ मत समझो। इस बड़े लेवल के जानवर ने अपने सालों के तजुर्बे का इस्तेमाल किया और तुरंत अपने आप को संभाल लिया। अरे भाई, उसके हिसाब से तो हमारे एमसी का ऐसे बिना सोचे समझे आगे बढ़ना कोई चाल नहीं बल्कि सीधा मौत को गले लगाना लग रहा है। यार खुद सोचो, एक बिजली की शक्ति वाला बंदा ऐसे सोच रहा है कि वो सबसे बड़ी शारीरिक ताकत वाले से आमने सामने की लड़ाई में टक्कर ले लेगा। अगर इसे मौत को बुलावा देना नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। कसम से जब उनके हथियार आपस में टकराए तो हड्डियां तोड़ देने वाला धमाका हुआ और हर तरफ चिंगारियां उड़ने लगी। वो टक्कर इतनी जोर की थी कि पूरी जमीन हिलने लगी, जैसे लग रहा हो कि पूरी जगह अभी नीचे धंस जाएगी। ली शांगलिन ने अपना पूरा जानवर वाला रूप बदल लिया था, फिर भी उसको एहसास हो गया कि वो बड़ी मुसीबत में है, क्योंकि हमारे एमसी की भारी ताकत उसको कुचलने लगी थी।
अरे भाई, इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जिंग ने उसको खिलौने की तरह उछाल दिया और वो दीवार से जा भिड़ा। कसम से इतनी जोर से टकराया कि हड्डियां ही टूट गईं। उसकी चमकती बैंगनी आंखों में साफ डर दिख रहा था और इस हाई लेवल दुश्मन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। ये भेड़िया लड़का तो पूरी तरह डर गया क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि जिंग की ताकत उससे इतनी ज्यादा कैसे है। देखो, रैंक 4 स्पेशलिस्ट होने के बाद भी वो घबरा गया क्योंकि एक बिजली की शक्ति वाला उससे ताकत में हरा रहा था, जो कि बिल्कुल नामुमकिन बात है। जिंग उसको ठंडी नजरों से देख रहा था, जैसे कह रहा हो कि उसका मन भर गया है और अब वो उसको हमेशा के लिए मिटाने वाला है। यार, जिंग की मुट्ठी के पास बहुत भयंकर कल्टीवेशन की शक्ति तेजी से घूमने लगी, एक ऐसी दहाड़ के साथ जिसने पूरे मैदान को हिला दिया। वो अपना अब तक का सबसे खतरनाक हमला करने के लिए तैयार है। अरे भाई, ये तो वही पुराना हेवनली थंडर आर्ट है और अब सब जगह बिजली चमकने वाली है। आसमान से बिजली का एक बहुत बड़ा खंभा नीचे गिरा, जिसने ली शांगलिन के राक्षस वाले रूप को पूरी तरह ढंग लिया। वो जानवर जैसा आदमी डर के मारे जोर से चीखा जब उस बिजली ने उसको पूरा जला दिया। इस वक्त उसके शरीर के अंदर से आवाज आ रही है कि वो बिल्कुल नहीं जीत सकता। कसम से अब उसको सच्चाई का एहसास हो गया है कि अगर वो यहाँ एक पल भी और रुका तो वो पक्का मारा जाएगा। अरे भाई, जब उसने देखा कि वो बिल्कुल मिटने वाला है तो वो ली क्वान के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि वो आके उसकी जान बचाए। जिनके उस जोरों के झटके से उसका टूटा फूटा शरीर धुएं के साथ पीछे जा गिरा। जब ली क्वान को एहसास हुआ कि छोटा मालिक बस मरने ही वाला था तो उसने तमाशा देखना बंद किया और मैदान में कूद गया। कसम से उसके हाथों से भयंकर आग निकलने लगी जब वो जिंग के अगले जानलेवा हमले को रोकने के लिए तैयार हुआ। वहां खड़े सभी लोग डर गए जब उन्होंने उस ताकतवर आदमी को पहचान लिया जो बीच में आया था। देखो, ये तो ली क्वान है, ली खानदान का सबसे बड़ा खास आदमी और पीक 5th रैंक का भयानक एक्सपर्ट। सबको पूरा यकीन था कि हमारा हीरो वहीं खत्म होने वाला था। यार, शू जिंगपिंग ने तो अपने दुश्मन की तरफ दोबारा मुड़कर देखा तक नहीं, जैसे वो दुश्मन उसके सामने कुछ भी नहीं था। जब लाई कुआन पागलों की तरह आगे बढ़ा, जिंगपिंग ने पूरा जोर ली शैंगलिन पर लगा दिया और उसे ऐसा जख्म दिया कि वो दर्द से तड़पने लगा। इतनी बुरी तरह पिटते देखकर लाई कुआन वहीं रुक गया और डर के मारे हैरान रह गया। वो दुख में बहुत जोर से चिल्लाया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ली शैंगलिन का खेल पहले ही खत्म हो चुका था। देखो, वहां बैठे सभी लोग डर के मारे कांपने लगे और इतनी ज्यादा ताकत देखकर उनके होश उड़ गए। कसम से उस बिजली के बस 2 झटकों ने रैंक 4 के इतने बड़े एक्सपर्ट को ऐसे ढेर कर दिया जैसे वो कोई आम गुंडा हो। इसी वजह से तो इस दुनिया में एस रैंक ताकत को सबसे बड़ा खेल माना जाता है। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बाद भी वहां खड़ी भीड़ के मन में एक बहुत बड़ा सवाल था। अरे यार, जिंग ने लाई कुआन की उस भयंकर आग को बिना किसी मेहनत के कैसे झेल लिया? देखो, बिजली के उस तूफान के बीच खड़ा हमारा हीरो बिल्कुल निडर और पकड़ से बाहर लग रहा था। अचानक उसके चारों तरफ एक अजीब और ताकतवर रोशनी छा गई, जिसका मतलब था कि उसकी सबसे बड़ी हिफाजत अब जाग रही है। वो धीरे से सांस छोड़ता है और इस मुश्किल वक्त में खुद को संभालने की कोशिश करता है। कसम से अब दिख रहा है कि वो अपनी हद तक पहुंच गया है, इसीलिए मजबूर होकर वो अपना वो छुपा हुआ राज निकाल रहा है जो उसके उस्ताद ने उसे मौत और जिंदगी की लड़ाई के लिए दिया था। स्टीवर्ट ली कुआन का चेहरा उसी पल उतर गया जब उसने उस हिफाजती ढाल से निकलने वाली भारी ताकत को पहचाना। अरे भाई, हम एक पुरानी और बहुत कीमती चीज की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भगवान जैसा सामान जो सिर्फ बड़े लेवल के डंजन्स में मिलता है। देखो, अब उसको एहसास हुआ कि ये पूरा काम बिल्कुल बर्बाद हो गया है। कसम से लाई कुआन डर के मारे पागल होकर ली परिवार के बड़े को खबर देता है कि ली शैंगलिन बिजली वाले रास्ते के बाहर ही मारा गया। यार, ये खबर ली परिवार के घर पर बिजली की तरह गिरी और उनका शांति वाला घर पल भर में डर और लड़ाई के मैदान जैसा बन गया। अरे भाई, एक भयानक धमाके से पूरी हवेली हिल गई और डर का एक तूफान सीधा आसमान की तरफ उठा। इस बंदे का गुस्सा इतना ज्यादा है कि असलियत की दीवारें फटने लगी हैं, जैसे एक बड़े हाई रैंकर के पागलपन ने सब कुछ हिला दिया हो। लाई शैनहाई ने इतनी दर्द भरी चीख मारी और अपने बेटे का नाम चिल्लाया कि सुनकर ही रूह कांप जाए। बिना एक पल रुके वो इतनी तेजी से भागा कि दिखाई भी नहीं दिया और सीधा लाइटनिंग जोन के दरवाजे की तरफ निशाने की तरह निकल गया। देखो, शूजिंग का चेहरा बिल्कुल उतर गया क्योंकि उसने मौत का वो भारी दबाव महसूस किया जिसने उसकी रूह को जकड़ लिया था। पल के झपकते ही लाई शैनहाई ऊपर से नीचे गिरा और इतना बड़ा धमाका किया कि रास्ते में आने वाली हर चीज हमेशा के लिए मिट्टी में मिल गई। कसम से उस तबाही के बीच खड़े होकर उसका गुस्सा फट रहा था क्योंकि उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे किसी ने उसके अपने खून को इतनी बेरहमी से मार दिया। उधर देखो तो शूजिंग एक चमकती हरी दीवार के पीछे बिल्कुल आराम से खड़ा था और उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, भले ही उसके चारों तरफ तबाही का तूफान चल रहा हो। लाई शैनहाई ने जिंगमिंग की आंखों में देखा और एक ऐसी चीख मारी जिसमें बस नफरत ही नफरत भरी थी। तो क्या यही माडो यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ा खिलाड़ी है? तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे और बेटी दोनों को मारकर मेरा पूरा वंश ही मिटा दिया? तेरी इतनी मजाल कैसे हुई कि तूने इतने ताकतवर ली खानदान को किसी शुरुआती लेवल के छोटे मोटे गुंडों की तरह समझा? यार, बेचारा स्टीवर्ट ली कुआन पत्ते की तरह कांप रहा था और अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्लैन लीडर ने उसको तुरंत चुप करा दिया।
उसने उसको एक घटिया और नीचे दर्जे का नाकाम इंसान बोला क्योंकि उसने ली शैंगलिन को खत्म होने दिया। लाई शैनहाई ने बहुत बेरहमी से ऐलान किया कि उसको ऐसे बेकार कचरे की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जो अपना काम सही से ना कर सके। देखो, वो पागलपन में इतना डूब गया कि उसने अपनी ज़बरदस्त ताकत दिखाई और लाई क्वान को हवा में ऐसे घसीटा जैसे कोई बेचारी कपड़े की गुड़िया हो। बेचारे लाई क्वान को एक पल का वक्त भी नहीं मिला कि वो कोई शब्द बोल सके या अपनी घटिया जिंदगी की भीख मांग सके। कसम से उसका अंत इतनी जल्दी हुआ कि किसी ने सोचा भी नहीं था। ताकत के उस डरावने मंजर में उसकी जान का एक एक कतरा तुरंत उसके शरीर से निकाल लिया गया और वो बस एक खाली खोखा बनकर रह गया। अरे भाई, अपने ही आदमी को बेरहमी से खत्म करने के बाद उसने अपनी कातिलाना नजरें शूजिंग की तरफ घुमा दी। उसने ऐसी खौफनाक बात कही कि देखने वालों की रूह कांप गई। उसने साफ बोल दिया कि अब अगला नंबर तेरा है और तेरी मौत पक्की है। वो धीरे धीरे और जानबूझकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। इस ग्रैंड मास्टर का हर एक कदम इतना भारी था कि नीचे की जमीन फटने और हिलने लगी। कसम से उसके सामने खड़े होना ऐसा लग रहा था जैसे सीधा मौत के अंधेरे कुएं में झांक रहे हों। शूजिंग का दिल जोर से धड़कने लगा और इतने डर की वजह से उसकी पूरी पीठ पसीने से भीग गई। एक मामूली स्टूडेंट और उस बड़े ग्रैंड मास्टर की ताकत के बीच कितना बड़ा फर्क है, ये अब साफ समझ आ रहा था। लेकिन हमारा एमसी अभी रुका नहीं था। वो चुपचाप अपने मन में अपना छुपा हुआ सबसे बड़ा दांव चलने की तैयारी कर रहा था। देखो, जैसे ही माहौल बहुत ज्यादा गर्मा गया, तभी मदद के लिए कुछ लोग मैदान में कूद पड़े और जिंग और लाइशानहे के बीच एक इंसानी दीवार बन गए। कसम से तभी एक बहुत ताकतवर आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। लाइशानहे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम यहां कभी भी मुंह उठाकर चले आओगे और जो मन में आए वो करोगे? अंधेरे से जो आदमी बाहर आया वो वोंग जियू था, जो थंडर सीक्रेट रेल्म का बड़ा ब्रांच मास्टर था। उसका भारी ऑरा एक ढाल की तरह बन गया और उसने हवा में फैले हुए उस जहरीले डर को तुरंत खत्म कर दिया। वहां खड़े बच्चे और भीड़ एकदम पागल हो गई। उनकी फुसफुसाहट अब एक जोरदार शोर में बदल गई थी। सब लोग डायरेक्टर वोंग को रैंक 7 ग्रैंड मास्टर और पूरे इलाके का सबसे ताकतवर बंदा मानते थे। उनके साथ इंस्ट्रक्टर वो भी खड़े थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि थंडर डोजो के सारे बड़े खिलाड़ी हमारे हीरो का साथ देने के लिए पूरी जान लगाकर आ गए हैं। देखो, लाइशानहे तो गुस्से से बिल्कुल फटने वाला था। वो नए लोगों को गुस्से से घूर रहा था क्योंकि उन्होंने उसका पूरा खेल खराब कर दिया था। उसको अंदर से एहसास हो गया था कि शू जिंगमिंग को हमेशा के लिए खत्म करने का सुनहरा मौका अब हाथ से निकलकर गायब हो चुका है। यार, अपने घमंड को पीकर और अपने गुस्से को रोककर उस विलेन को ना चाहते हुए भी बड़े वोंग जियू के सामने इज्जत से सर झुकाना पड़ा। वो शैतान जरूर है, लेकिन बेवकूफ नहीं। वो जानता है कि डोजो के इन सब बड़े लोगों से एक साथ लड़ना मतलब सीधा अपनी मौत को बुलावा देना है। अरे भाई, इंस्ट्रक्टर वू ने बिना वक्त गवाए हीरो के पास दौड़ लगाई और वादा किया कि जब बड़े डायरेक्टर वोंग जियू यहाँ है तो वो गुंडा उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। आखिरकार डर खत्म होने पर शू जिंगडिंग ने चैन की सांस ली और अपने बचाने वालों का दिल से बड़ा शुक्रिया किया। देखो, वोंग जियू के चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी और उन्होंने बताया कि कैसे इंस्ट्रक्टर वू तब से इसके बड़े कारनामों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उन्होंने माना कि अपनी आंखों से ये ताकत देखने के बाद समझ आया कि अफवाहें तो कुछ भी नहीं थी, असलियत उससे भी कहीं बढ़कर है। हमेशा की तरह तमीज दिखाते हुए शू जिंग ने बड़े आराम से कहा कि डायरेक्टर साहब कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। लेकिन यार देखो, अंधेरे में छिपकर ब्लड स्लॉटर ये सब देख रहा है और उसकी आंखों में खतरनाक बुराई साफ दिख रही है। देखो भाई, उसके टेढ़े दिमाग में साफ दिख रहा है कि वो अपनी अगली चाल की तैयारी कर रहा है। वो मान हाईमान सोच रहा है कि सब कुछ बिल्कुल उसकी गंदी साजिश के हिसाब से ही हो रहा है। अब जब सारे बड़े खिलाड़ी एक ही जगह जमा हो गए हैं तो समझ लो कि बड़ी तबाही आने वाली है। इससे उसके लिए हमारे पसंदीदा रैंकर्स की जिंदगी में हंगामा मचाना और भी आसान हो गया है। देखो भाइयों, ये तो पुरानी कहानी है। जब तुम्हें लगता है कि सब सही है, तभी असली डरावना सपना शुरू होता है। जब मामला ठंडा हुआ तो बड़े आदमी वोंगो ले अपना रौब दिखाया और सबको बता दिया कि इस गुप्त जगह में शूजिंग को कोई छू भी नहीं सकता। वहां खड़ी भीड़ आपस में फुसफुसाने लगी। उन्हें पूरा यकीन था कि अब सब काबू में है। उनकी नज़र में वोंगो जैसे ताकतवर ग्रैंड मास्टर का साथ होने का मतलब था कि जिंग को कोई हरा नहीं सकता। उन्हें लगा कि भले ही ली कांगाई गुस्से में लाल हो, पर वो इतना पागल नहीं होगा कि वोंगो की ताकत को चुनौती दे। लेकिन कसम से तभी हमारे शिकारी ने झपट्टा मारा। उसने वही मौका चुना जब सब बेफिक्र थे और अपना शिकार शुरू कर दिया।
देखो भाई, इसे कहते हैं असली तजुर्बा। ये बंदा मौका पहचानने में एकदम उस्ताद है। वो किसी मामूली गुंडे की तरह बिना सोचे समझे नहीं कूदा, बल्कि उसने बहुत दिमाग से काम लिया। उसने अपने मारने के इरादे को पूरी तरह दबा कर रखा और आखिरी पल तक किसी को पता नहीं चलने दिया कि वो कहाँ है। और जब आखिर में उसने हमला किया तो वो कोई हल्का फुल्का वार नहीं था, बल्कि काम हमेशा के लिए खत्म करने वाला असरदार हमला था। खून की जहरीली लहरें एक पल में दिखीं और हर तरफ खून खराबा शुरू हो गया। बिना किसी खबर के और बिना संभलने का वक्त दिए उन सब पर अचानक मौत टूट पड़ी। यार, उस 8th स्टेज ग्रैंड मास्टर की ताकत इतनी भयानक थी कि कमजोर लोग पल भर में खून की धूंध बनकर उड़ गए। यार, ये देखकर साफ समझ आ गया कि अलग अलग दर्जों के बीच ताकत का कितना बड़ा और खौफनाक फर्क होता है। देखो, उस खून खराबे के बीच से चलते हुए वो नया दुश्मन अब अपना डरावना नाम बताने का फैसला करता है। वो बताता है कि उसका नाम हु यात्स है, जो हेवनली फेट सेक्ट का एक बड़ा और खतरनाक क्रिम्सन आर्च बिशप है। अपने सेक्ट लीडर के हुक्म पर वो यहाँ बस एक ही मकसद से आया है कि इस पूरी जगह को जड़ से मिटा दे। वो वोंगो शूजिंग की आंखों में देखकर बड़े ठंडे दिमाग से बोलता है कि अब इस दुनिया में उसका वक्त पूरा हो चुका है। वोंगो को तुरंत एहसास हो जाता है कि उसके सामने एक ऐसा शैतान है जिससे लड़ना उसके बस की बात नहीं, लेकिन ये जानने के बाद भी जो बुरा होना है उसको रोका नहीं जा सकता। देखो यार, एक खतरनाक फाइनल बॉस की तरह हु याद सब धीरे धीरे शूजिंग की तरफ बढ़ रहा है। फिर भी आर्च बिशप को सच में हैरानी हो रही है कि जिंगपिंग जितनी तेजी से अपनी ताकत का लेवल अप कर रहा है। अरे भाई, अगर हमारा जिंग इसी तेजी से अपने लेवल बढ़ाता रहा तो उसका मार्शल सेंट बनना पक्का है, और ये बात उस दुश्मन को बिल्कुल मंजूर नहीं है। कसम से हुयात्स ने ठान ली है कि वो इसका सफर यहीं इसी वक्त खत्म कर देगा। अपने निशाने के इतने पास पहुंचकर उस दुश्मन को पूरा यकीन है कि उसकी जीत पक्की है। उसके हिसाब से लड़ाई की जगह पूरी तरह बंद है और कोई भी बाहर का रैंकर उसे बचाने नहीं आ सकता। लेकिन ये तो बस उस आदमी का पागलपन है जिसे लगता है कि वही सब कुछ है। अरे भाई, लेकिन कांपने के बजाय शू जिंगमिंग ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था और उसने आते हुए हमले से बचने की कोशिश तक नहीं की। सच तो ये है यार, जिंगमिंग हुयात को ऐसे देख रहा था जैसे वो पूरी तरह पागल हो गया हो। इतने बड़े लेवल की ताकत का दबाव होने के बाद भी हमारा हीरो एकदम शांत था और थोड़ा मुस्कुराया। इसका मतलब दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उसने अपना अंत मान लिया है या फिर वो कोई ऐसी तगड़ी चाल चलने वाला है जो सब कुछ बदल देगी। और बिना किसी शक के यहाँ वही दूसरी और खतरनाक बात होने वाली है। एक पल भी खराब किए बिना जिंगमिंग ने बाजी पलटने के लिए एक अनोखा स्पेशल टैलिस्मैन निकाल लिया। उसने फौरन उस चीज को मसल दिया और बहुत बड़ी हाई लेवल जादुई ताकत निकलने लगी। अरे भाई, इसे कहते हैं प्रो रैंकर वाला काम। एक पल में ऐसा फैसला लेना ही एमसी को जिंदा रखता है। देखो, जिंगपिंग ने माहौल को सही से समझ लिया था। उसको भरोसा था कि उसका दुश्मन घमंड में इतना चूर है कि वो उसको रोक नहीं पाएगा। उस घमंड की वजह से आखिरकार हमारे बंदे को वो मौका मिल गया कि वो अपना सबसे बड़ा छुपा हुआ हथियार चला सके। सच बोलूं तो अगर हुयात्स इतना दिखावा करने की जगह छुपकर वार करता तो खेल वही खत्म हो गया होता। कसम से अचानक सब कुछ गीले कागज की तरह फटने लगा। एक बहुत बड़ा डायमेंशनल गेट खुल गया और एक पल में ही पूरे कमरे की ताकत बदलने का एहसास होने लगा। यार, फिर लेजेंड लैंगू सामने आती है और बिना उंगली उठाए ही वो बहुत खतरनाक लग रही है। बस उसका वहां खड़े होना ही काफी है पूरी जगह को डर से कपकपाने के लिए। इसे कहते हैं असली धमाकेदार एंट्री। अब ये सिर्फ लेवल का फर्क नहीं रहा, बल्कि ये तो औकात और रुतबे की बात है। वो हुयात्स जो इतना रौब दिखा रहा था, उसके आते ही उसका सारा दबदबा एक पल में खत्म हो गया। और कसम से इस खतरनाक रूप को देखकर सिर्फ हुयात्स ही नहीं डर रहा, ली कंगाई के भी पैर लड़खड़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो इस खौफ की वजह से अभी गिर जाएगा। देखो, वो बुरी तरह डर गया है क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि जिंगमिंग लैंग शुआंग जैसे इतने बड़े ताकतवर को बुला लेगा। उसको ठंडा पसीना आ रहा है क्योंकि उसको एहसास हुआ कि वो बड़ी मुसीबत से बच गया कि उसने पहले जिंगपिंग पर हमला नहीं किया। यार, लैंग शॉन्ग ने बर्फ जैसी ठंडी नजरों से हुई साट को देखा और साफ जता दिया कि हेवनली फेट सेक्ट के लोग बस परेशान करने वाले कीड़े मकोड़े हैं। खबरियों ने पहले बताया था कि उसकी दूर तक पहुंचने की ताकत बस 500 किलोमीटर तक थी, जिसकी वजह से सबको लगा कि वो सुरक्षित है। कसम से हुई एड्स को अब सारी बात समझ आई कि उनका उल्लू बनाया गया है, लेकिन वो पहले ही उसके जाल में फंस चुका है। सिर्फ उसकी लड़ने की कमाल की ताकत ही डरावनी नहीं है, बल्कि बात तो ये है कि वो दिमाग से भी बहुत तेज है। अरे भाई, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, उसने ये पूरा जाल पहले से ही बिछा रखा था। देखो, वो अपनी असली ताकत और लेवल बहुत चालाकी से छुपा रही थी ताकि दुश्मन बाहर आए और वो एक बार में सबको खत्म कर सके। जैसे ही उसने आगे बढ़ने का फैसला किया, साफ हो गया कि वो इस लड़ाई को अभी खत्म करने वाली है।
कसम से हुई एड्स को आखिरकार एहसास हुआ कि एक बी रैंक वाले की एक असली एस रैंक के सामने कोई औकात नहीं है, तो उसने वहां से दुम दबाकर भागने का सोचा। यार, घमंड छोड़कर अपनी जान बचाना ही उसकी आज की सबसे बड़ी समझदारी थी। लेकिन उसकी किस्मत खराब थी, क्योंकि वो अभी भी बच्चों वाले खेल खेल रहा था और वो उससे कहीं आगे निकल चुकी थी। उसने बस हल्का सा अपना हाथ घुमाया और बिना पसीना बहाए अपनी मर्जी चला दी। अरे भाई, अचानक सारी जगह किसी मजबूत तिजोरी की तरह बंद हो गई। उसके भागने के सारे रास्ते एकदम गायब हो गए और वो एक कोने में फंसे जानवर की तरह अटक गया। देखो, एक असली शिकारी और डरे हुए शिकार की ताकत में कितना बड़ा फर्क होता है, ये उसका कड़वा सच है। जैसे ही हमारी क्वीन गंभीर हुई तो ये बराबरी की लड़ाई एक तरफा मौत में बदल गई। यार, यहाँ पूरे कब्जे की बात हो रही है, जिसमें बहस की कोई जगह नहीं है। उसने उसको पलटवार करने के बारे में सोचने का एक भी मौका नहीं दिया। उसके पास अपनी चाल बदलने का बिल्कुल वक्त नहीं था, बस खेल खत्म हो गया। उसने अपनी ओपी स्पेशल सेवरेंस स्किल चला दी और उसके बचने की हर उम्मीद को तुरंत मिटा दिया। यार, हुई एटसाड हार मानने को तैयार नहीं है। वो पूरी जान लगा रहा है कि किसी तरह होने वाली मौत को रोक सके। देखो, उसने खून की बूंदों से एक तेज लाल तलवार बनाई और उसे सीधा लैंगशोंग के खतरनाक वार से लड़ने के लिए आगे फेंक दिया। उसको अंदर ही अंदर ये बात अच्छे से पता है कि उसके बचने की उम्मीद अब बिल्कुल खत्म है। लेकिन कसम से उसकी हिम्मत की तारीफ करनी होगी। ये आदमी किसी मामूली गुंडे की तरह हार मानकर मरना नहीं चाहता। अफसोस की बात तो यह है कि सिर्फ हौसले से काम नहीं चलता जब सामने वाले की ताकत का सिस्टम ही एकदम अलग और भयानक हो। अरे भाई, जब हवा में उन दोनों की ताकतें टकराईं तो ऐसा लगा जैसे पूरा आसमान ही हिल गया हो। भले ही आसमान में कितनी भी बिजलियां चमक रही हों, पर सबको पता है कि इस बेचारे का अंत अब तय है। जमीन पर पड़े वोंगो को एहसास हुआ कि मामला पूरा बिगड़ चुका है और अब वहां से निकलना ही बेहतर है। यार, एक पुराने खिलाड़ी से यही उम्मीद होती है कि वो फौरन समझ जाए कब लड़ाई उसके बस से बाहर हो गई है। उसको पता है कि जब तुम इतने कमजोर हो कि बड़ी लड़ाई में कुछ नहीं कर सकते, तो सिर्फ खुद की जान बचाना ही सबसे जरूरी काम है। एक पल भी गवाए बिना वोंगो ने जिंग पर चिल्लाकर हुक्म दिया कि फौरन इस खतरे वाली जगह से दूर चली जाए। देखो, जब सामने ट्रिपल ग्रैंड मास्टर की इतनी खतरनाक ताकत हो तो इतनी तबाही होना तो मामूली बात है। इतनी ऊंची रैंक पर तो बस एक हल्का सा झटका ही काफी है किसी आम योद्धा को सीधा मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन हमारा एमसी जिंग पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि उसको एहसास हो गया है कि अगर वो अभी भागा तो शक्ति बढ़ाने का सबसे बड़ा रास्ता हाथ से निकल जाएगा। देखो, इतने बड़े ताकतवर लोगों की लड़ाई देखना एक ऐसी बात है जो पूरी जिंदगी में दोबारा नहीं मिलती। जिंग ने पूरा हिसाब लगा लिया और उसको समझ आ गया कि हुई 860 किसी भी हाल में लैंगशवांग को नहीं हरा पाएगा। उसको पूरा भरोसा था कि अगर बात ज्यादा बिगड़ गई तो लैंगशवांग इतनी ज्यादा ताकतवर है कि उसको आराम से बचा लेगी। और वैसे भी यारो, इधर उधर बिना सोचे भागने से वो लड़ाई के बीच उस पर बस एक बोझ बन जाएगा। उधर बादलों के ऊपर हुई 860 की ताकत अब पूरी खत्म हो चुकी थी और वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पा रहा था। यार, आधे घंटे के घमासान के बाद उसकी पूरी हिफाजत दबाव के मारे ढेर हो गई। देखो भाई, लेवल में इतना बड़ा फर्क था कि सामने वाला बिल्कुल ही चा गया। ये कोई छोटी मोटी चूक या गलती नहीं थी जिसकी वजह से वो हारा। अरे भाई, वो तो इसीलिए बुरी तरह पिता क्योंकि दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। उसे कचरे की तरह मिट्टी में मिला दिया गया। हुयाट की वो सारी बड़ी बड़ी बातें और घमंड तब धुआं हो गया जैसे ही उसकी जिंदगी का आखिरी पन्ना आया। अब हमारा जिंग तो ठहरा मौके का फायदा उठाने वाला बंदा जो अपनी बढ़ोतरी के लिए पागल था, तो उसे इस नतीजे से थोड़ा बुरा लग रहा था। वो अपने दिमाग में हिसाब किताब लगाने लगा कि खुद आखिरी वार ना करने की वजह से कितना EXP और लूट उसके हाथ से निकल गया। यार, जब लड़ाई के मैदान में धूल शांत हुई तो वो दुम घुटने वाला दबाव खत्म हो गया और सबको बड़ा सुकून मिला। तभी जैंग लुओ पास आया। शायद वो अभी तक उस अफरा तफरी को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। देखो, मजेदार बात यह है कि उसे लड़ाई की मारकाट से हैरानी नहीं हुई, बल्कि जिंग ने जिस बेरुखी और सफाई से उस खतरे को निपटाया, वो देखकर वो दंग रह गया। कसम से किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि हमारे हीरो के पास एक असली ग्रैंड मास्टर एक इशारे पर तैयार होगा जो सीधा जंग के मैदान में कूद पड़ेगा। यार, जिंग मिंग ने वहीं अपनी पुरानी अनजान मुस्कुराहट दी और कहा कि ये उसका आखिरी रास्ता था, लेकिन हम सब जानते हैं कि इसके पीछे कोई बड़ा राज है। जैंग लुओ ने मजाक करते हुए कहा कि अब तो लगता है प्रिंसिपल लैंगशवांग सही में जिंग की देखभाल करने वाली बन गई हैं। लैंगू वापस आई और भले ही उसने अपनी लड़ने वाली ताकत कम कर दी थी, लेकिन फिर भी वो सबसे धाकड़ लग रही थी। बिना गुस्से के भी उसका वहां होना ही काफी था कि आसपास के सभी लोगों को एक भारी दबाव महसूस होने लगा। देखो, हैरानी की बात यह है कि उसने जीत के बारे में कुछ नहीं कहा। उसका सबसे जरूरी काम जिंग को देखना था, ताकि पक्का हो सके कि उसका सबसे प्यारा छात्र सही सलामत है। यार, ये छोटी सी बात हम देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ी निशानी है।
जो ये साबित करती है कि उनका रिश्ता सिर्फ स्कूल की दोस्ती तक नहीं है, वो तो बिल्कुल उसकी रक्षक बनकर रह रही है। कसम से बिना रुके उसने एक और बहुत नायाब स्पेशल टैलिस्मन ऐसे निकाला जैसे कोई आम बात हो। उसका हुक्म एकदम साफ था कि जैसे ही कोई गड़बड़ हो इसे तुरंत इस्तेमाल कर लेना। जांग लुओ तो हैरान रह गया, क्योंकि वो जानता है कि ये ताकतवर चीजें सिर्फ नायाब नहीं है, बल्कि ये तो महान खजाने हैं जो सिर्फ सबसे बड़े लोगों के पास होते हैं। जल्दी से लैंगू ने वोंगो को हुक्म लिया कि अभी जो लड़ाई हुई है उसके बारे में सबका मुंह बंद कर दे। देखो, वो बहुत बड़ी चाल चल रही है। वो चाहती है कि सब जगह ये झूठी खबर फैल जाए कि वो बहुत कमजोर हो गई है और उसकी स्पेशल ताकत अभी काम नहीं कर रही है। वोंगजियो को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये देखने में कि लिंग शुआंग धोखे का कैसा खेल खेल रही है। यार देखो, वो उन हेवनली मैंडेट सेक्ट के गुंडों को फंसाने के लिए एक बड़ा जाल बिछा रही है, जिन्हें लगता है कि वो अब कमजोर पड़ गई है। सच में यार, इसी दिमाग की वजह से बड़े लेवल के खिलाड़ी को कभी हल्का नहीं लेना चाहिए। वोंगजियो को एहसास हुआ कि ये छोटी सी लड़ाई तो बस एक बड़ी जंग की शुरुआत थी। ये देखकर कि अपना हीरो कितना ओपी हो गया है, उसने सबको मना कर दिया कि थंडर रियल में शूजिंग ने जो कुछ किया उसकी खबर बाहर नहीं जानी चाहिए, ताकि वो नेशनल टूर्नामेंट के लिए एक छुपा हुआ हथियार बना रहे। फिर लैंग शुआंग की गुस्से भरी नजर ली परिवार पर पड़ी, खासकर ली कंगाई पर, क्योंकि उसने अपनी खूनी बेटी को छुपाया और हमारे हीरो को मारने की साजिश रची थी। अरे भाई, बिना किसी रहम के उसने उसे पूरे 20 साल की जेल की सजा सुना दी, जो उसे मिलनी ही चाहिए थी। देखो, ये इंसाफ का एक ठंडा और सोचा समझा वार था, जिसमें गलती की कोई जगह नहीं बची थी। ना कोई वकील, ना कोई बहाना, और दूसरा मौका तो बिल्कुल नहीं। बस कानून का असली और भारी वजन था। कसम से इस दुनिया में असली और सबसे बड़े लेवल की ताकत इसी को कहते हैं। ली कंगाई की हिम्मत तुरंत टूट गई और वो जमीन पर ढेर हो गया, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। यार, उसने लड़ने की कोशिश तक नहीं की और ना ही कोई घटिया बहाना बनाया, क्योंकि उसे पता था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। आखिर में उसको अपनी हालत की असलियत समझ आ गई और उसे एहसास हुआ कि उस जैसे मामूली दुश्मन की इतनी बड़ी ताकत के आगे कोई औकात नहीं है। देखो, वहां खड़ी भीड़ एकदम से आपस में बातें करने लगी और चारों तरफ अफवाह फैल गई। लेकिन वो सिर्फ फैसला नहीं था जिससे सबकी हालत खराब हो रही थी। असली डर तो मैडो यूनिवर्सिटी की उस भयानक ताकत और हिफाजत का था जो वो अपने लोगों पर रखते हैं। सब लोग ली कंगाई की बुरी हालत देख रहे थे। वो सड़क पर घुटनों के बल गिरा हुआ एकदम बेचारा लग रहा था। वोंगो को उसी वक्त एहसास हो गया कि कभी इतना ताकतवर रहने वाला ली परिवार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। जब यह हंगामा थोड़ा कम हुआ तो लैंग शुआंग ने वापस जिंगमिंग की तरफ देखा। उसने उसको खबरदार किया कि हेवनली फेट सेक्ट में बहुत से खतरनाक लोग हैं जिनसे उसको बचकर रहना होगा। अरे भाई, वो देखने में तो एक सीधी साधी सलाह लग रही थी, लेकिन उसके पीछे का खतरनाक मतलब साफ दिख रहा था। ये शांति तो बस थोड़ी देर की थी, क्योंकि असली हाई लेवल खतरा अभी भी अंधेरे में छुपा हुआ है। और सच में ओपी तरीके से जिंगमिंग की हरकत देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। उसके चेहरे पर डर या परेशानी का एक निशान तक नहीं था। यार, अपनी जान की चिंता करने के बजाय अपना एमसी सीधा अपना लूट और इनाम मांगने लगा। मॉन्स्टर के लिए चारा बनकर बड़ी मुश्किल से बचने के बाद जैंग लुओ तो दंग रह गया कि वो क्या सुन रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिंगमिंग की इतनी हिम्मत होगी कि वो एक हाई लेवल ग्रैंड मास्टर से इनाम मांगे। लेकिन जो हुआ वो तो उसकी सोच से भी ज्यादा पागलपन भरा था। बेइज्जती होने पर गुस्सा होने के बजाय लैंगशोंग एकदम शांत रही और उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिखाया। अरे भाई, उसने तो उल्टा एमसी से ही पूछ लिया कि उसके दिल को किस तरह का शानदार लूट चाहिए। उसी वक्त जैंग लुओ को एहसास हुआ कि जिंग कोई आम लड़ने वाला नहीं था। उसे तो बड़े लोगों से एक मेन कैरेक्टर की तरह वीआईपी इज्जत मिल रही थी। देखो, जिंग भी उसकी इतनी अच्छाई देखकर हैरान रह गया और जल्दी जल्दी अपने हाथ हिलाते हुए इस बात को बस एक मजाक बताने लगा। उसके दिमाग में तो वो ओपी स्पेशल टैलिस्मन मिलना ही उसकी इन्वेंट्री के लिए बहुत बड़ी बात थी और वो अपनी किस्मत को और ज्यादा नहीं आजमाना चाहता था। लेकिन लैंगशोंग पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो बार बार कह रही थी कि उसके पास जिंग के लिए एक बहुत ही खास खजाना रखा हुआ है। अरे भाई, सिर्फ बचने की बात नहीं है, इस बार तो सिस्टम ऐसी ताकत बांट रहा है कि हमारा हीरो बिल्कुल खतरनाक बन जाएगा। देखो यार, हवा में से एक कमाल का हार निकल कर आता है जिसमें इतनी ज्यादा ताकत भरी है कि साफ दिख रहा है ये सबसे बढ़िया माल है। कसम से ये सिर्फ कोई आम गहना नहीं है, ये वो रास्ता है जो हमारे हीरो को अगली कहानी में सबसे बड़े लोगों की गिनती में खड़ा कर देगा। अरे भाई, शू जिनमिंग उस चमकती नीली लॉकेट को बस देखता ही रह गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा खजाना उसके सामने है। उसको तुरंत एहसास हुआ कि ये चीज तो उसके गुरु के टियर 7 वाले तवीज से कहीं ज्यादा बढ़िया है। देखो, लिंगवांग ने बताया कि ये एक टियर 8 का हथियार है जो किसी बड़े ग्रैंड मास्टर के वार को भी आराम से रोक सकता है,
क्योंकि वो अब ऐसे लेवल पर पहुंच गई है जहां उसको इसकी कोई जरूरत नहीं, तो उसने ये बहुत बड़ा इनाम उसको दे दिया। उस लॉकेट को पकड़ते ही शू जिन मिंग ने तुरंत वाइस प्रिंसिपल का हमेशा वफादार रहने की कसम खाई, लेकिन उसने कहा कि ये मक्खन लगाना बंद करो और सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने की मेहनत पर ध्यान दो। जैसे ही उसने वो लॉकेट अपनी कलाई पर बांधा, बेचारा जंगला दूर खड़ा जलन के मारे मरा जा रहा था। देखो, लिंगवांग को दूर जाते देख वांगू को एहसास हुआ कि अपना हीरो कोई बड़ा आदमी है, तो उसने सोचा कि अब उससे दोस्ती करने का सही वक्त आ गया है। लिंगवांग ने हीरो से पूछा कि क्या उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है और उसने नए सेमेस्टर के लिए साथ में मैजिक सिटी एबिलिटी यूनिवर्सिटी जाने को बोला। लेकिन अपना हीरो तो अपनी ही धुन में रहता है। शू जिंग मिंग ने बड़े प्यार से मना कर दिया और बोला कि उसको अभी कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। जब उसने पूछा कि कितना वक्त लगेगा, तो उसने बड़े आराम से बोल दिया कि काम खत्म करने में अभी 2 दिन और लगेंगे। कसम से सब हैरान रह गए, क्योंकि लिंगवांग ने वहीं रुकने का फैसला किया और जिद की कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो हीरो को खुद साथ लेकर जाएगी। शू जिंग मिंग ने खुशी से मुस्कुराकर मदद ले ली, लेकिन जंगला वहीं खड़ा बहुत ज्यादा जल रहा था। अरे भाई, वो बंदा पागल हो रहा था, क्योंकि एक बड़ा ग्रैंड मास्टर एक मामूली स्टूडेंट का काम कर रहा था। बाद में हमारा एमसी अपने बड़े विला में नींद में उठा और अपना फोन पकड़ा। कसम से उसकी सारी थकान एकदम डर में बदल गई जब उसको एहसास हुआ कि वो पूरे 2 दिन से सोया हुआ था। वो पागल की तरह कमरे से बाहर भागा, क्योंकि इस सीक्रेट रेल में उस खतरनाक बिजली वाली टेक्निक को सीखने के लिए उसके पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे। अरे भाई, वो हॉल में पूरी रफ्तार से भाग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने वाइस प्रिंसिपल लिंगवांग को देखा, वो एकदम से रुक गया। लिंगवांग बड़े आराम से नीले रंग के माना रून्स के बीच हवा में तैर रही थी। उसने अपना ध्यान भी नहीं हटाया और ना ही पीछे मुड़कर देखा, बस बड़े आराम से पूछा कि क्या उसकी लंबी नींद अब खत्म हो गई है। शू जिंग मिंग के पसीने छूट रहे थे जब उसने हाँ कहा, लेकिन उसने घबराकर ये भी बताया कि थंडर एलिमेंट पर काबू पाने का वक्त बिल्कुल खत्म होने वाला है। देखो यार, तभी लिंगवांग ने एक बड़ी खबर सुनाई और उसे शांत रहने को कहा, क्योंकि ब्रांच मास्टर वांग ने उसके एस रैंक पास को हमेशा के लिए पक्का कर दिया है। मतलब अब उसकी मेहनत कभी नहीं रुकेगी। कसम से ये तो बहुत बड़ा लेवल अप था। हमारे हीरो को बड़ा सुकून मिला और उसने इस बड़ी मदद के लिए दिल से शुक्रिया किया। देखो, वाइस प्रिंसिपल ने दिखावा किया जैसे उसने कुछ नहीं किया और कहा कि वांग ने सिर्फ इसलिए कदम उठाया क्योंकि उन बच्चों में उसको बहुत दम दिखा। लेकिन यार, हमारा तेज एमसी शू जिंग मिंग बिल्कुल नहीं फंसा। उसको एहसास हो गया कि ब्रांच मास्टर ने अपग्रेड सिर्फ उसकी इज्जत की वजह से अलाउ किया था। लिंगवांग ने माना कि वो सही बोल रहा है, लेकिन उसने कहा कि वांगू को एमसी के उस खतरनाक एसएस रैंक टैलेंट का अभी तक पता ही नहीं है, वरना तो उन्हें हर हाल में ये करना ही पड़ता। अरे भाई, फिर उसने उसे साफ साफ समझाया कि तैयार हो जाओ, क्योंकि नेशनल यूनिवर्सिटी लीग में तुम्हारे सारे गॉड टियर राज सबके सामने आ जाएंगे। यार देखो, जब हमारा हीरो पूछता है कि उसको किस चीज़ के लिए तैयार रहना है, तो वो उसको हर तरह के लालच के बारे में बताती है। बेहिसाब पैसा, पूरी ताकत, दुनिया भर में नाम और बहुत सारी लड़कियां। वो इस बात पर जोर देती है कि उसका एसएस रैंक टैलेंट सदियों में एक बार दिखता है और 4 साल से ऐसा कुछ नहीं देखा गया। इसलिए उसको इन भटकाने वाली चीज़ों से होशियार रहना बहुत ज़रूरी है। एक असली हीरो की तरह शू जिंग मिंग इज्जत से सर हिलाता है और वादा करता है कि उसका ध्यान सही रास्ते पर है। लिंगवांग बताती है कि भले ही पैसा और रुतबा खतरनाक है, लेकिन हमारे हीरो के लिए सबसे बड़ा खतरा वो हसीनाओं का जाल है जो दुश्मन परिवार बिछेते हैं। अरे भाई, वो उसके बहुत पास आती है, उसकी आंखों में एक शिकारी चमक होती है और वो ऐसी बात कहने वाली होती है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। अरे भाई, वो सीधा बोलती है कि अगर उसके साथ रहने वाली लड़कियां उसकी ज़रूरत पूरी नहीं कर पा रही हैं, तो वो खुद सब संभालने के लिए तैयार है। यार, हमारा लड़का शू जिंग मिंग तो शर्म के मारे मरा जा रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया है और वो घबराकर समझा रहा है कि उसको ऐसी किसी खास मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, अच्छा हुआ कि माहौल थोड़ा ठंडा हो गया जब लिंगवांग ने एक मेहमान को बुलाया, जिसकी वजह से दोनों का ध्यान दरवाजे की तरफ गया। वहाँ का ब्रांच मास्टर वांगू आखिरकार आ गया और अपने साथ जैंग लुओ को भी लाया। ब्रांच मास्टर ने हमारे हीरो के मन को सुकून दिया और पक्का किया कि वो परेशान करने वाला लाइकोंग अब जेल के पीछे है और ली परिवार का डर अब पूरी तरह खत्म हो गया है। सुकून की सांस लेकर शू जिंग मिंग ने सर झुकाया और उस सफाई और नए पक्के पास के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया। लेकिन वांगू बिल्कुल शांत रहा, जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो, क्योंकि वो तो बस अपना फर्ज निभा रहा था ताकि अगली पीढ़ी के खतरनाक लोग तैयार हो सके। अरे भाई, उसने तो एक और बड़ा धमाका कर दिया। उसने हीरो को थंडर टावर की सबसे ऊपर वाली मंजिल का पूरे 24 घंटे का VIP पास दे दिया। देखो, शू जिंग मिंग की आंखों में वो खुशी साफ दिख रही थी जब उसने फिर से सर झुकाया, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि ताकत बढ़ाने का ये कितना बड़ा मौका है। कसम से उसी वक्त लिंगवांग ने एक सुनहरा टेलीपोर्टेशन पोर्टल निकाला, जिसमें से बहुत ताकत निकल रही थी और जिसने पूरे कमरे को रोशन कर दिया। देखो, लिंगवांग ने बड़े प्यार से उसको उसकी किस्मत की तरफ धक्का दिया और बोला कि वो उसको सीधा टावर की चोटी तक लेकर जाएगा।
पोर्टल के दरवाजे पर खड़े होकर शू जिंगमिंग ने सीनियर जांगलू की तरफ सर हिलाया और कसम खाई कि जैसे ही उसकी ताकत बढ़ने का काम खत्म होगा वो तुरंत वापस क्लास में आ जाएगा। जांगलू ने हिम्मत देने के लिए हाथ हिलाया और कहा कि वो अपने चेले को लेवल अप करते देखने का मौका किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। ब्रांच मास्टर वांगू और जोंगलुआ वहां गवाह बनकर खड़े थे। तभी पोर्टल से एक बहुत तेज रोशनी निकली और वो पल भर में गायब हो गया। यार, अब कहानी मशहूर थंडर टावर पर पहुंचती है, जहां हरे रंग की बहुत ही खतरनाक ताकत उसकी बाहर की दीवारों से बुरी तरह टकरा रही थी। टावर की सबसे ऊंची चोटी के अंदर शू जिंगमिंग ध्यान लगाए बैठा है और उसके चारों तरफ तबाही मचाने वाली सुनहरी बिजली चमक रही है। देखो, उसकी आंखों में बिजली की ताकत नाच रही है और उसको एहसास हो गया है कि ये शक्ति तो बिल्कुल अलग लेवल की है। ये 100th फ्लोर वाली चीजों से कहीं ज्यादा साफ और असली है। यार, हमारा हीरो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपना पूरा ध्यान उस हथेली पर चमकती बिजली पर लगा देता है ताकि वो उसकी असली ताकत को समझ सके। कसम से पूरे 17 घंटे की कठिन तपस्या के बाद उसकी मेहनत रंग लाई। वो टेढ़ी मेढ़ी चिंगारियां अब बेकाबू नहीं रहीं, बल्कि वो पिघलकर असली शक्ति का एक गाढ़ा और चमकता हुआ कुंड बन रही हैं। शू जिंगमिंग ने एक जीतने वाली मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोली और अपनी उंगलियों पर बहती हुई बिजली को नाचते हुए देखा। अब उसने लिक्विफैक्शन स्टेज पूरी कर ली थी। यार, वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ और बिना किसी मेहनत के उस बहती हुई ताकत को एक घूमते हुए सुनहरे गोले में बदल दिया जो सब कुछ मिटा सकता था। उसको एहसास हुआ कि अगर उसने इस जमा की हुई ताकत को कहीं भी फेंका तो भयानक तबाही मच जाएगी। देखो, वो ये देखने के लिए बहुत बेताब था कि वो कितना ज्यादा ताकतवर बन गया है। इसीलिए उसने अपना होलोग्राफिक सिस्टम खोला ताकि वो अपनी नई खूबियों को देख सके। स्टेटस विंडो सामने आई और वो पूरी तरह भरी हुई थी, जिसमें उसका खतरनाक SS रैंक पोटेंशियल, उसकी भयानक जान और 18,000 से भी ज्यादा एबिलिटी पॉइंट साफ दिख रहे थे। यार, इतनी सारी चीजें बटोरने के बाद भी शू जिंगमिंग को एहसास हुआ कि टियर 4 तक पहुंचने के लिए उसके पास अभी भी थोड़े सिक्के कम है। अभी लेवल अप नहीं हो सकता था, तो उसने फैसला किया कि वो अपनी सारी ताकत लड़ने के नए तरीके सीखने में लगा देगा। उसने नेशनल यूनिवर्सिटी लीग को बस पॉइंट्स कमाने का एक जरिया समझ लिया है। देखो, वो पहले से ही अगले सर्वाइवल राउंड के बारे में सोच रहा है, जहां खतरनाक टियर 4 के जानवर भरे होंगे। उसके लिए ये कोई मुकाबला नहीं है, बल्कि एक भंडारा है जहां वो जी भर के एबिलिटी पॉइंट्स लूट सकता है। कसम से एकदम लोहे जैसा मजबूत बनने के लिए शू जिंग ने अपने पॉइंट्स इंडिस्ट्रक्टिबल थंडर बॉडी को और बेहतर बनाने में खर्च कर दिए और अपने शरीर को मजबूत करने वाली ताकत को सीधा 5वें स्टेज तक पहुंचा दिया। अरे भाई, उसके अंदर से ताकत का एक भयानक धमाका निकलता है और उसका पूरा हुलिया ही बदल जाता है, बिल्कुल वैसा ही बिखरे बालों वाला खतरनाक रूप जैसा हमें पसंद है। इस नई जगी हुई ताकत को देखकर हमारा हीरो अपनी खुशी रोक ही नहीं पा रहा है। उसका नया अवतार एकदम गजब है। उसे एहसास होता है कि वो 15,000 सिस्टम पॉइंट्स खर्च करना तो बहुत बड़ा फायदा निकला, क्योंकि उसकी वाइटैलिटी स्टैट एकदम से 1000 पॉइंट बढ़ गई है। देखो, अब उसका शरीर तो एकदम लोहे जैसा मजबूत हो गया है, तो उसने सोचा कि अब हमला भी तगड़ा होना चाहिए। इसीलिए उसने तुरंत अपना सब कुछ लगाकर अपनी मुक्केबाजी को मास्टर लेवल तक पहुंचा दिया। अब वक्त आ गया है इसे परखने का, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो एक थंडर फिस्ट मारता है, जिससे सुनहरी बिजली की एक जानलेवा किरण हवा को चीरते हुए निकल जाती है। अरे भाई, उस मजबूत दीवार के टूटे हुए टुकड़ों को देखकर जिसे उसने अभी पूरी तरह तबाह कर दिया था, वो वही पुरानी भरोसे वाली मुस्कुराहट देता है। उसके हिसाब से अब वो एक बार में ही लेवल 4 के सबसे बड़े जानवर को मिटा सकता है और लेवल 5 के राक्षस से भी आमने सामने मुक्कों से लड़ सकता है। अपनी कड़ी मेहनत खत्म करके और अपनी ताकत को सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंचाने के बाद हमारे हीरो की वो चमक धीरे धीरे कम होती है जब वो ट्रेनिंग जोन से बाहर निकलने की तैयारी करता है। जैसे ही वो कॉरिडोर में वापस कदम रखता है, उसकी मुलाकात वाइस प्रिंसिपल लिंग वांग से होती है, जो उसका नया रूप देखकर दंग रह जाती हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। उन्होंने देखा कि उसने ना सिर्फ लिक्विफैक्शन स्टेज हासिल की है, बल्कि उसके शरीर की मजबूती भी बहुत कम वक्त में सबसे ऊंचे लेवल तक पहुंच गई है। अरे भाई, शू जिंगमिंग हमेशा से ही बड़ा चालाक था। उसने अपने खराब सिस्टम को एक राज रखा और सबके सामने ऐसे दिखाया जैसे ये सब सिर्फ उसकी किस्मत हो। उसने सबसे कहा कि उसने बस अपनी थंडर बॉडी टेक्निक का 5वां दर्जा हासिल कर लिया है। अब वाइस प्रिंसिपल को एहसास हुआ कि ये हुनर तो असलियत में उन्हीं के बड़े गुरु की सबसे बड़ी खोज थी। उन्हें अब सब कुछ समझ आने लगा, क्योंकि उन्हें याद आया कि उन्होंने खुद उस खतरनाक SS रैंक टियर 8 थंडर टायरानोसॉरस के खून की इजाजत दी थी, जो उसके उस्ताद ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मंगवाया था।
देखो, थंडर टावर का काम खत्म करके लिंगवांग ने जरा भी वक्त बर्बाद नहीं किया और एक चमकती सुनहरी टेलीपोर्टेशन सर्कल बनाकर दोनों को सीधा यूनिवर्सिटी पहुंचा दिया। दूसरी तरफ एक बड़े अंधेरे किले में कुछ चेलों ने हेवेंस मैंडेट सेक्ट के लीडर को ऐसी हैरत अंगेज खबर दी कि उनके होश उड़ गए। लिंगवांग ने आर्चबिशप ब्लड किल का नामो निशान मिटा दिया है। यार, यूनिवर्सिटी की चालाकी में फंसकर ये लोग समझ बैठे हैं कि हमारा हीरो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है और कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो शू जिंगपिंग पर फिर से हमला करने की इजाजत मांग रहे हैं। कसम से एक खून का प्यासा अजीब सा आदमी जिसके दांत बड़े टेढ़े मेढ़े थे, वो आगे बढ़ा और उसने कसम खाई कि वो खुद उस होशियार लड़के का किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देगा।